कैसा लग रहा है? How are you feeling? एक शो I think this was a setup which is missing. जहां फाउंडर्स Me with my co-founder Amok, we are building Settle In. अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। Oh भाई साहब। इसने कहा कि रिवर्ट नहीं करोगे तो कुछ कर देगा। जब मेरा आइडल किसी घर की सीढ़ी पे सो सकता है, मैं इतना तो अपने लिए कर ही सकता हूँ। क्योंकि ये जर्नी बहुत सारे क्वेश्चंस ESOPs allocations हो कैसे होती हैं, like vesting schedule किस तरह से हो। एंड एडवेंचर से भरी होती है। For tomorrow HMHY I am getting butterflies. This financial year we will be closing approximately 31 plus CR का revenue. देखते हैं कि इन फाउंडर्स को सॉल्यूशंस मिलते हैं या नहीं। This is very good that you're doing. लड़का कंटेंट डायरेक्टर के साथ आया है, कैमरामैन भी है तुम्हारा। 3 crores in a year? Yeah. Amazing. ये 22 साल के हैं, लड़के बड़े तेज हैं। Around 50 lakhs to 1 CR on a monthly basis. मुझे तो मजा आया। काश से आकाश प्रेजेंट्स हेल्प मी हेल्प यू। कैसे हो? कहाँ से आए हो? मैंने सुना कई लोग बाहर से भी आए हैं आज। हैं? You come from Pune? Yeah. Wow. When did you come? Today morning. आज आए? हाँ, शो के लिए? हाँ, yes. कल हमें पता चला कि we got Wow. miss a chance to meet. Really? Yeah. Who would miss a chance to? Meet you. अरे meet me क्या है यार? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, nothing like that. But maybe solve your problem if you get a chance, right? As a founder. Yeah. Wow, that's amazing, yeah. No, I'm very happy to see the cohort of people who are coming here, and I always say this, यार. यार मैं मतलब बता रहा हूँ, जब बना रहे थे ना ये business starting में, we were almost 2 months of runway left. This was just 1 year when we started this. है ना? तो नौकरी छोड़ दी almost. You guys know the CTCs and all. तो वो नौकरी छोड़ दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और तब जाके ना मैं जैसे लोगों को पिच करता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी सूरत जाते थे, वहाँ पे एक ऐसे मीटिंग रूम होता था, जैसे यहाँ पे आप लोग बैठे हो तो हम लोग खड़े होते थे, एक एक करके फाउंडर आता था, 15-20 मिनट की पिच देता था, फिर चला जाता था। ऐसे ही मैं जयपुर में भी गया, जयपुर में एक होटल में था, वहाँ पे अलग अलग चेयर्स लगी हुई थी, और हम लोग को आके 15-15 मिनट की पिच देनी थी, कुछ Q&A होता था। एक मुझे याद है लखनऊ में गया था, लखनऊ में मैं गया था शायद बस से, राइट, बस से वहाँ पहुँचा, सुबह पहुँचा था, वहीं की वहीं एक कोई कम्युनिटी सेंटर था जिसमें कि बहुत ही अजीब सा मतलब सरकारी सा रूम था, राइट, और सरकारी से रूम में कुछ 15 लोग ही बैठे थे, ज़्यादा लोग ही नहीं आए। तो हम लोग ने वही खड़े होके प्रेजेंटेशन दे दिया मीटिंग रूम में। वहाँ से एक यंग पर्सन केम फॉरवर्ड और ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तब हमारा नाम होता था मोबीसी, साइकिल्स वाला बिजनेस था, बाइसाइकिल बिजनेस, बाइसाइकिल शेयरिंग। तो ही केम टू मी, ही सेड कि मे बी ही लाइक माई वाइब और दैट थिंग। तो ही सेड, मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग, एंड उन्होंने कहा कि वील इन्वेस्ट 40 lakhs इन यू। मेरे को आप बहुत अच्छे लगे, मैं 40 लाख इन्वेस्ट करूँगा। तो और ये वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप होता था जो ये मीटिंग्स कराते थे फाउंडर्स को ले जाके अलग अलग जगह, छोटी छोटी जगहों से एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढने का सिस्टम था, बड़ा अच्छा है, अभी भी चलता है, राइट। लखनऊ में, लखनऊ, सूरत, जयपुर, तो ये सारा कोहॉर्ट चल रहा था। सो दे यूज्ड टू टेक अस टू डिफरेंट प्लेसेस टू पिच। 5-5 फाउंडर सेलेक्ट करते थे और एक मीटिंग रूम में हमको प्रेजेंट करना होता था, और वो इनवाइट सैटरडे को होता था, एंजल इन्वेस्टर्स आते थे, अगर उनको पसंद होता था तो दे यूज्ड टू से कि हाँ जी इस पे मैं इतना कर रहा हूँ, इस पे मैं इतना कर रहा हूँ, ऐसा होता था। सो बाद में उनसे कंसेंट ले लेते थे, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर वो पूरा जो ग्रुप मतलब इकट्ठा होकर जितना भी कैश बनता था वो फिर कंपनी में देते थे, इक्विटी ले लेते थे। दैट वाज द मॉडल। तो बिकॉज दैट वन पर्सन केम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी इन दैट स्टेज, मेरा उनके कारण, उनके 40 lakhs के कारण मेरा टोटल 1.25 करोड़ का राउंड हो गया था। 1.25 करोड़ आई रेज्ड एट दैट टाइम, राइट। और उसके कारण हम लोग सर्वाइव कर पाए और आज यहाँ बैठ पाए। तो दैट स्मॉल स्लिवर ऑफ हेल्प helped me pivot, fail, and finally build something like this, right? So which is why I thought कि if I create this format where you get access, because at least what I have, thankfully, और ये कभी नहीं सोचा था तब काश से आकाश का पहला वीडियो बनाया था कि this platform, while the intent was always to help and give back, but this platform can become a platform to really create successful stories.
That is what I'm loving about this, right? And you guys are coming from different parts of the country. Last time when we did, 2 people came from Prayagraj, right? अपने आए अलग अलग 2 बंदे प्रयागराज से आए, आज आप पुणे से आए हो. And I think when I go to Bangalore or Mumbai, because we have our business in Hyderabad, we should try and figure out if we can host there also now. Right? I think I'm giving that message to my team. We should do it everywhere because access is critical. है ना? But great to have you. Have you guys seen the episodes by the way? Yeah. I've seen your one episode. हाँ. तो जो पहला एपिसोड था ना, वो बिल्कुल ही ट्रायल था. रॉ मुझे भी नहीं पता था क्या करना है. हमें पता भी नहीं था. क्या बात कर रहे हो? नहीं वो इनिशियली आपने बोला था कि चेयर्स कम पड़ गई हैं, मेरे को फिर तब समझ में आ गया था कि ये पूरा हिसाब किताब हमने कैमरा ऐसे ऐसे आपके किया. सारे वीडियोस हम देखते हैं तो हाँ. काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है. हाँ. एंड वो वीडियो आया तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट आपसे एक बार में अप्लाई करूंगी एंड आप मुझे ये चांस दे दोगे कि आके आपसे मिल लूं. Very nice. No, appreciate. Thank you for coming. And I think this is the moment that I want to ask a lot more women founders and people who are stuck in their journey to come forward and build startups. We need a lot more women entrepreneurs in India. Rashi, my co-founder, is a woman and she's a solid, lady. I have met so many co-founders in businesses. Ghazal is there of Mamaearth, right? There's Vinita who's Namrita, right? We have so many amazing founders. Naya Sagi, I just did a podcast with her. She's built Good Glam and now she's building another business called UDT. So this is so amazing. Women should come forward and great. A lot more women we want on the show also. दिखे तो सही कि women भी startups बना रही हैं and we would love to help. Yeah? Great and welcome. Yeah? So let's start the show where we will have 45 seconds for you guys to quickly tell us who you are. Right? As sharp as possible. 45 seconds. If I have any questions, I'll ask. And then we'll get into the next segment after we introduce all of you where you will ask your problem. And then, if required, we'll do a final section, which will be if you're raising funds. Okay? 3 steps, 3 sections. Let's start. Please go ahead. Hello sir, I am Kajal. I am originally belong from Bihar, but currently मैं 3 years से गुड़गांव में रहती हूँ. Okay. Yes, and मैं पहले ड्रॉप बिहार से हो? या अरे मैं वाह. बिहार से. हाँ. Yes. तो अभी गुड़गांव में रहते हो, बट करते क्या हो? अब पहले मैं ड्रॉप शिपिंग करती थी एंड मेरा जो आइडिया है जो मैं अभी स्टार्टअप पे भी काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे फिलहाल वहीं से आया था बिकॉज मैं वहाँ पे पहले ऐसा क्लीनिंग कैटेगरी का ही प्रोडक्ट में सेल करती थी. तो मुझे वहाँ से आया कि मैं प्रीमियम इंडस्ट्री एंड प्रीमियम हाउस मॉडल एंड प्रीमियम किचन क्लीनिंग के लिए मैं बिल्ड करूँ बिकॉज मैंने रिसर्च किया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एज अ क्लीनिंग कैटेगरी में प्रीमियम मॉडुलर किचन एंड प्रीमियम हाउस हेल्प के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है जो इस सेगमेंट को कैटर करता है. मोस्टली जैसे एग्जांपल दो प्रोडक्ट का. जैसे कि एग्जांपल की आप देखोगे तो मोस्टली जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं या जो वीम लाइजोल श्योर विम लाइजोल एंड जो अभी इको क्लीनर में आप देखो तो एज अ कपारो एंड क्लीबो करके प्रोडक्ट हैं. बट एज अ क्लीनिंग कैटेगरी में जो हाउस होल्ड 3 to 4 करोड़ का अगर वो घर लेते हैं एंड जो इंटीरियर पे अपने 5 to 10 लाख या 50 लाख तक एक्सपेंस करते हैं, बट क्लीनिंग की बात आती है तो सेम वही जेनेरिक प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, प्रीमियम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वो बनाना चाह रहे हो आप? Yes. हाँ, अभी बना लिया है हम या प्लान है? सैंपल अभी काम कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन एंड सैंपल पे काम कर रहे हैं. अच्छा, और इससे पहले तुमने कुछ ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कब किया था? वो मैंने मैं पहले 1 year एंड 1 to 5 years से करती थी. 3 months से अभी मैं स्टार्टअप पे काम कर रही तो फुल्ली फोकस इस पे. अच्छा. एंड मैं वहाँ पे सर 20 to 30 लाख का मैं मंथली रेवेन्यू वहाँ पे करती थी. तो वो बंद क्यों किया? और सर फिलहाल के लिए इसलिए मैं अभी स्टार्ट अभी कर रही थी बट यहाँ पे मुझे उतना इस पे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज वहाँ पे भी आपको ऐड चलाना होता है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करना होता है, ऐड का फिर आपको सारा सेटअप वगैरह देखना रहता है, आपको कॉल करना रहता है कस्टमर को. ओके, ग्रेट, वेलकम. या My name is Chirag Arora and I'm the founder of Horeca. We make traditional resellers relatable again in this competitive landscape by providing our tailored solutions. Basically, we make them we enable them for quick commerce and as well as we make them discovered in the neighborhood. कैसे? होरेका में क्या exactly करते हो? So we have a very specific niche that is household products and small appliances. So basically what we try to do is that we try to bring the digitally influenced buyers and redirect them to the traditional shops only. Because Kirana stores? No,
only household products and small appliances, excluding the groceries. We do not do तो groceries. किराना स्टोर्स पे नहीं लेके जाते कस्टमर्स को, कहाँ लेके जाते हो? Basically departmental stores or any family-owned businesses that are there. Basically, we are targeting high order value premium products only. Cookware, kitchenware. तो तुम्हारा कोई crockery. टेक प्लेटफॉर्म है? Yes, अच्छा, it's Horeca.co. ओके, नाइस, वेलकम। एंड कहाँ से हो? Delhi. दिल्ली से हो। और कब से बना रहे हो ये? It's my second year. अच्छा, that my family has been to the same business for 60 years. brilliant. So you're building something on top of the family business, Right. which is very nice. Great. Family खुश है? Family support कर रही है, उन्होंने कहा कि 4-5 साल तुम कोई आगे दिक्कत जाए, नहीं है, कोई दिक्कत करो। नहीं है, नहीं तो ये भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। दिस इज़ वेरी गुड। एंड इनफैक्ट अभी एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था राजीव जी के साथ, राजीव गुप्ता, जो कि फैमिली बिजनेस के ही हेड है मास्टर्स यूनियन में। तो उन्होंने यही बोला, ये वन ऑफ द वेरी गुड वेज है फॉर अ लार्ज फैमिली टू ऑनबोर्ड देयर किड्स इनटू द माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को वो फैमिली बिजनेस इनिशियली ज्वाइन करने का इतना मन नहीं करता, क्योंकि वो देख देख के शायद बोर हो चुके होते हैं, और शायद उनको उतनी अच्छे से ट्रीट भी ना किया जाएगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस बड़ा है, बच्चे की इतनी सुनते नहीं, यार ये तो बच्चा था। बट अगर वो बच्चा खुद से निकल के, द किड व्हेन ही ग्रोज अप, वो खुद से निकल के फैमिली बिजनेस का एक कोहॉर्ट डिफरेंट बना ले, या एक सेगमेंट बना ले, या उसको ऑनलाइन ले जाए, तो उसको सीखने को भी मिलता है और उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और फिर अगर वो चल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दैट्स अमेजिंग फॉर द फैमिली बिजनेस, ए न्यू विंग टू सेट अप। नहीं भी चला तो वो बिजनेस सीख के फैमिली बिजनेस वापस ज्वाइन कर सकता है, which is amazing. Great, yeah. Thank you. Good to have you here. Yeah. Hi sir, Himanshu this side. I'm representing Dhanak, which is into handcrafted clothing, hand block printed followed by hand embroidery, and we are currently doing majorly offline. And the karigars who stitch these are also stitching super premium brands like Shantanu Nikhil, AMPM, Amit Agrawal. So karigar is same, but the price is 1/5 of what people generally pay. And currently I am here seeking to your help for raising seed fund and how I can expand online, because we tried online and somehow it didn't click. That's fine. That's fine. तुम कहाँ से हो? Delhi. तुम दिल्ली से ही हो, और ये कब से चला रहे हो धनक? It started in 2018. You've got some samples. Can I Yeah. see them? Yeah, sure. Yeah. Please show them. So this is karigari work for women. Correct. Yeah. And now offline has told us that you need to include Okay, these are like Jaipuri print हो गए तो एकदम. totally, but our I am color, from Jaipur, so I can. I know. You know, I've seen a lot of these. So So Jaipur is sourcing. hub no, for you? hand block printed from our own unit. We Acha. have own unit. Okay. We select the colors. We Yeah. get the blocks carved Huh. after designing. And Acha. these are the fabric which remains. We make something out of it. No, Oh, nice. So fabric. this is like kurtis. kurtis, suit set. And okay, so इसको तुम, maybe you can say it. Yeah. So this is what you're selling for the last 2 years? Last 7-8 years. 7-8 years. Because we did same Huh. like you started once upon a time selling t-shirts to Huh. Select City, Vogue and everything. Huh. We did the same way. अच्छा. Experimented what is the season. But family business क्या था? No, it's a clothing. Me and my wife started. अच्छा, तुमने और तुम्हारी वाइफ ने शुरू I was किया. NIFT graduate. I am from IMT Ghaziabad. So IMT Ghaziabad. Which batch? at 11:30. हाँ, अरे वाह, very nice. My junior from college, हैं? Amazing. तो उससे पहले कोई नौकरी वोकरी करी तुमने? I was in National Stock Exchange. Then we did this. Post COVID, realized that one has to be in job for the stability. So I did. I was part of marketplace operation of a company. Acha. But now I have resigned and now we are seeking to raise fund. So it was a side hustle for me. Very कि nice. Investment and weekend pay, late night वो सब काम करो. हाँ. और वाइफ के लिए फुल टाइम है ये? Yeah, she's She is full time, right? तो 6 साल से ये कर रहे हो? 7 years. Yeah. 7 years. What's the revenue if you can share? Currently in offline we are touching 3 crores. 3 crores in a year? Yeah. Amazing. This month we are closing at 35 lakhs. 35 lakhs profit? Pure offline. Profit is 16%. 16%. PAT is 16%. नहीं, 35 lakhs क्या नंबर था? Per month. पर मंथ 35 लाख पे आ गए. अरे वाह, सुपर. So what we need now, we know the how to crack offline, online. We have the supply chain, tight supply chain and everything. So now we need to expand. और कहाँ बेचते हो ये ऑफलाइन में? We have a store in GK. खुद का स्टोर है? खुद का store. एक स्टोर है? Yeah. The same place where Fab India opened its first store in 1976. तो उसका रेंटल तो बहुत जाता होगा? Yeah, yeah. हाँ? Yes, I.
अरे वाह, और कितने सेल्स के बंदे वहाँ पे खड़े होते हैं? Total 5 team members we have. 2 are assistant store managers. So अच्छा, we are good. और ये तुम्हारा प्रोक्योरमेंट इज योर की कि हम अच्छे डिजाइन बनवाते हैं उनसे? Yeah, we procure core plain fabric. We then get dyeing colors. My wife is great in those choosing the colors. She's textile designer, so she knows which fabric, which color. She's from NIFT, you said. Amazing. Another couple building a business, right? Great. No, great to have you. We'll talk about your fundraise plans in the second section. Superb. Yes, please. Hello, hi Akash. I'm Lakshmi Pooja, and along with my co-founder. Your name is Lakshmi Pooja. Yeah. क्या बात है? So me with my co-founder Amok, we are building Settle In. Basically, it's a property listing company, and it's a lead generation platform wherein we provide PG owners a platform to fill their rooms faster, fill their beds faster, and for students to find the perfect, reliable student accommodation. Okay. We identified 2 problems. How old are you? I'm 22. Very good. When did you pass out of college? Yeah, last year. Last year? Yeah, it's not even a year now. So And what did you study? Which college? BTech, Cummins College of Engineering. अरे in वाह. Pune. अच्छा, in Pune. Yeah, Great. yeah. I'm building this with a college friend of mine. हाँ. So we are building this together. Since? Since last year, हम लोगों को already हमें business करने का मन था, तो हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे थे आइडियाज. बट देन वी रियलाइज कि हमें खुद ही प्रॉब्लम फेस हुआ था व्हेन वी वर इन कॉलेज कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे हम लोग पीजीज और हॉस्टल्स ढूंढ सके. और जहाँ पे ढूंढ रहे थे वहाँ पे एक तो स्टूडेंट क्रेडिट्स होते थे, वो खत्म हो जाते थे, और हमें प्रीमियम प्लान लेने के पैसे नहीं थे. कितना सेल हो रहा है? कितने लोग बुक कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर में हमने लॉन्च किया था हमारा वेबसाइट है अभी? हाँ, वेबसाइट है settlein.com. ओके. एंड देन जनवरी से हमने ऑनबोर्डिंग चालू करी थी. दिसंबर तक हम लोग देख रहे थे कि इफ प्रॉपर्टी ओनर्स का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स का हमें पता है, क्योंकि हमने खुद ही फेस किया था. प्रॉपर्टी ओनर्स का ये प्रॉब्लम है कि इवन व्हेन दे आर लिस्टेड ऑन ऑल द लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म्स, उनको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है टू फिल देयर बेड्स. एंड व्हाई इज दैट? Why? Because these platforms are very unstructured, or you can say mixed, because they also deal with flats and other businesses. But PG specific nahi hai. Got it. And we are covering that. But a lot of people started doing that, right? Yeah. YOLO और वो कई तरह के थे. YOLO, Zostel and all of these are hostel chains. खुद के थे इनके. hostels हैं. They were self-operated. Yeah. We are not onboarding Zostel या ऐसे PGs जिनका खुद का वेबसाइट है, जो खुद ऑपरेशन संभालता है. So you are settlein.in. Settlein.com. अच्छा, there's another one. SETTLNN. SETTLN. अच्छा, because there's something called settlein.in also. Yeah. SEO कराओ पहले तो. Okay. It's not coming even when I put that in Google. Yeah. We have not started marketing. अच्छा, अभी नहीं किया है शुरू? नहीं किया है. Okay. फिर भी we have a revenue. We are still doing okay. क्या रेवेन्यू चल रहा है, बता दो जरा. हमारा 30,000 per month. This month we 30,000. हाँ. And we have onboarded around 60 PGs. 60. हाँ, अब आ गया. Settlein.com. Find your perfect PG and hostel. Only PG. Only and PGs hostel. and hostels. So TG is clear. Sorry? TG is clear कि Yeah. भाई PG and hostel ही देना है. Yeah. है ना? और पुणे में ही हो अभी. हाँ, अभी तो पुणे में ही है हम लोग. कैसे सोर्स करते हो प्रॉपर्टीज? We go on Google, find that property. अब एरिया स्पेसिफिक जाता है. पहले हमने अगर एक एरिया पकड़ा खराड़ी करके, तो उसमें we search all the PGs, we call them and we tell them we are this and we would like to onboard you, and we give them free trial, get them onboarded, and then we give them leads. और पैसे कैसे कमाते हो? लीड Leads कन्वर्ट होने देके. पे? हाँ, लीड्स कन्वर्ट होने पे. हाँ. जनरेशन पे नहीं. जनरेशन पे नहीं. जनरेशन पे भी कमाते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग अभी करंटली. हम लोग अभी कन्वर्ट करके लीड्स कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. ओके, वेरी गुड. या फाइंड पीजी. बट आर यू श्योर कुछ भी नहीं है यू कैन मार्केट में? ये सब ही है मतलब? हाँ, ये वो- सब है. हाँ, क्रिप इज अ क्रिप्टो. हाँ, मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है उसमें तो. हाँ. क्रिप इज बेसिकली वो रेंट ट्रैकिंग और उसका हाँ, वो है. उसका SaaS है. उसका हाँ. Crib is more like a SaaS platform for PG owners to manage Manage their their rentals. and Yeah, track yeah, their rentals, correct. yeah. Sunny also came on the podcast recently. Yeah. Okay, interesting. Yeah. Very nice. तो ये 30,000 रुपए तुम्हारा नेट मार्जिन बना, मतलब 30 फ्लैट बेच दिए तुमने?
नहीं 1000 रुपए पर हाँ, फ्लैट मिल रहा वैसे that you can consider plus it is like 30,000 we have generated overall. Interesting. Great. Good to see you. Yeah. We'll talk about your problem soon. Yeah, है ना? okay. Yeah. Hi Akash. So myself Samir Malik. I'm a founder of Recyclo. And before that I was a founder of Uclick, which we shut down just because of financial crunch. So Uclick क्या था? Sorry? Uclick क्या था? It was a B2B marketplace for non-veg category where we were supplying chicken, fish category to Horeca player food processing unit. And we were doing a really good job at that particular startup. But just because of some financial crunch, we had to close that. And now I started Recyclo. And at Recyclo, what we are doing, we are building an infrastructure layer for waste generator. And waste generator can be corporate, producer, OEM. And the kind of waste I'm talking about, IT waste, paper waste, any cardboard, any scrap kind of thing. And we are connecting those waste generator with the authorized recycler. Which is almost like what Scrap Uncle is also doing. Yes, but they are more focused on B2C side. And we are specifically working for B2B space. Okay. Because Got it. 85% scrap coming from B2B businesses only. कब से बना रहे हो ये? Just 2 months launch हुए हैं अच्छा, अभी, अभी किया है। 2 months हुए हैं. Okay. And I am having like experience in this because my family coming from this background. अच्छा. So in these 2 months we have received more than 30 plus recycler authorization letter, as well as we have received 20 plus kind of MOU from corporates and producer as well. In fact, Zip can be a very good customer. Exactly, that's why I'm क्योंकि here. we are also looking for people like this, by the way, for scrapping our end of life Vehicles, scooters, right. chassis, motors. Correct. And हम भी कई सारी कंपनियों से काम करते हैं. EPR compliance भी ले रहे हो? Exactly, we are doing EPR that. compliance is also So very good. the kind of USP we are having, we are giving different location collection center. Let's say for example you are working in Bangalore, Mumbai. Yeah. So for one recycler, it is very difficult to have different collection center. Yeah. Because they are more focused on one recycling unit. But as a startup, we are giving collection center to every producer or businesses like you are having. So what we can do, we can collect your Bangalore end of life vehicle from Bangalore as well as from Mumbai, from Gurgaon, and can send to the authorized recycler. Nice. Great. Thank you. We'll talk about it. Yeah? Definitely. Soon. बताओ भाई प्राइम नहीं ये प्राइम बेड्स को दो जरा. हाँ. Hello, प्राइम sir. बेड्स. Yes. This is Mukesh from we are building Prime Beds. Actually हम क्या करते हैं, हम सोलो ट्रैवलर को बजट में स्टे और फूड दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं. दैट स्टार्ट्स विथ 499 रुपीज़. तो इसमें हम एक्चुअली करते हैं पीजीज़ के साथ काम करते हैं जो उनके वेकेंट बेड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं बिकॉज पीजीज़ ऑलरेडी मेकिंग फूड एंड दे हैव 20-30% वेकेंट बेड्स. सो वी थॉट कि हमें वो यूटिलाइज करना चाहिए. तो उसमें 500 रुपये से स्टार्ट होता है एंड दैट गोज़ टू 1000 रुपीज़, जिसमें 2 टाइम तो फिक्स है जिसमें हम फूड दे देते हैं और 60% में हम 3 टाइम फूड भी देते हैं 500 रुपये में विथ बेड एंड तो पीजी बेड को होटल बना दिया. यस इन अ वे. राइट. है ना वो बेड बेचने का अपन ने प्लेटफॉर्म बना दिया. हाँ है? हमारा एक प्लेटफॉर्म. अरे वाह कितना बड़ा है ये प्लेटफॉर्म. तो बहुत अच्छा नीड है. हाँ एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था ये अभी अगस्त में ही हमने इनकॉर्पोरेट किया है. अभी जो इश्यूज आ रहे हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड. तो अभी हमने गलती की थी कि हमने 25 सिटी में एक्सपैंड कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं मेनली कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा को थोड़ा अच्छे से टैकल करें. देन वी विल एक्सपैंड दैट. और सेकंड थिंग हम लोग डेडिकेटेड गर्ल्स के लिए भी देते हैं जहाँ पे बॉयज अलाउड नहीं है. तो वो सेफ्टी कंसर्न का भी थोड़ा रहता है. तो वो भी इंटरेस्टिंग. हम लोग चीज़ इंटरेस्टिंग. तो ट्रैक्शन आ रहा है कुछ ट्रैक्शन की बात. हाँ हमने जब कंपनी रजिस्टर नहीं की थी उससे पहले हमने 200 बुकिंग कर दी थी. देन आफ्टर दैट हमने जब एड्स रन की थोड़ा हमने फंड लिया था एंजल इन्वेस्टर से. दैट वाज नॉट बिग अमाउंट, बस 7 लाख रुपीस थे वो. तो उसमें हमने मार्केट स्टार्ट किया था तो तब ट्रैक्शन आया. देन आफ्टर दैट फंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड. तो हमें अभी फंडिंग नहीं मिली है तो उसकी वजह से हमारा नॉर्मल चल रहा है वो. अभी कितनी बुकिंग हो रही है? अभी तो बहुत कम आती है, महीने की 4-5 बुकिंग आ जाती है बिकॉज मतलब अभी मतलब शेकी सिचुएशन में हूँ. तभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है समझ में नहीं आ रहा अभी. हाँ मेरे को याद है मैं ऐसे ही एक्चुअली एक बार 2021 में नहीं हाँ 21 में 3-4 साल हुए थे बिजनेस शुरू करे हुए. 18 में 17 एंड में शुरू किया था. तो आई वेंट टू सिंगापुर फॉर मीटिंग्स. राइट. तो फुल डे मीटिंग्स थी. अब सिंगापुर में मीटिंग्स करी. अब मैंने कहा कि और सिंगापुर में होटल बहुत महंगे होते हैं.
तो मैंने एक्चुअली उस समय सिंगापुर में एक पॉड ही बुक करा था। वहाँ पे जो मेन एरिया जहाँ पे सारी मीटिंग्स थी, उसी के आखिरी में मैंने कहा एक छोटा सा पॉड होता है, बेसिकली बहुत ही सस्ता था, सिंगापुर के हिसाब से इतना सस्ता था, और सुबह वो कुछ ब्रेड बटर दे देते थे वहाँ पे। तो आई जस्ट स्टेड इन अ पॉड फॉर 2 nights, बैग एक साथ में रख के। एंड आई थिंक न्यूयॉर्क में भी एक बार ये कर चुका हूँ, जो इस तरह के होते बहुत महंगी होती है ना जगह, वहाँ पे मैं भी एज फाउंडर यू शुड स्टे। तो मतलब दिस कैन बी अ सोल्यूशन फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू सेव। तो बट मे बी सम एग्जीक्यूशन इशू यू वुड हैव हैड टू, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। या ऑसम। Hi Akash, I'm Sameer Arora. I'm from Panchkula, and we built this company called Fresh Helmets. Fresh? So Fresh Helmets. Fresh Helmets. So we are India's first helmet cleaning, sanitization, and disinfectant machine. It basically dry cleans your helmet in less than 4 minutes. कोई मशीन है? Yeah, it's a उसके machine. अंदर डालो, So क्लीन होके machine है. It's a self. रील भी देखी है मैंने। वो कौन है अपना एक अच्छा सा, वो एक क्रिएटर है, he makes such, you know, है ना? Yeah. ये नाम याद नहीं आ रहा। There's a French card person who put reels, and he had put this reel, helmet cleaning service. So देखा तुमने वो reel? in fact, you had initially put a reel couple of months back, because you know we don't see you that often, but I see your zip all around the city, and I see a helmet on top of the head. Right. So we actually saw this is a problem. This is a very simple but overlooked problem. You know, hygiene should also be part of the helmet safety. And we realized ki it's a good use for a shared rider, it's a good use for a college student, it's a good use for a personal rider, because there was nothing like this existing in the market. The reason we took a little while to create a prototype is because we've developed a patent-proof model where we are published a patent, where we would be the only company who would have a 100% cleaning surface technology. So this idea was available in countries like Singapore or Taiwan, but the idea is not wholesome in a way. It solves a problem, but it doesn't clean the 100% of the helmet. So me and my co-founder, he's a 22-year-old kid, very enthusiastic about this venture. His name is Saurabh. So we saw that, you know, Singapore had this That's idea. a co-founder? Yes. उसको किड मत बुलाया, Oh. co-founder है। Yeah, मतलब co-founder he's like a younger brother, so you know, but फिर भी yeah. है ना? Yeah. So we saw one reel which you also made, that ऐसी कोई मशीन होती, Yeah, तो I have हमने said that. वो आइडिया थोड़ा सीरियसली लिया। हमने काफी आपको मैसेजेस भी भेजे कि ऐसी एक मशीन है, हमने वाह, जो बना तुम दी है। बना रहे हो। हाँ जी यार, इसी मैसेज जो होते हैं ना, जो मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता, उसी लिए मैंने ये सेटअप ही बना दिया कि चलो अब खुल के बात करते हैं, जिसमें हिम्मत है सामने आ जाओ यार, अब मौका दे रहा बट हूं। आकाश ये बहुत इंटरेस्टिंग मौका है, दे रहा हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप जैसे अपनी जर्नी बता रहे हो, इतनी स्ट्रगल से आपने कितना बड़ा एम्पायर बनाया, एंड कोई व्हेन empire नहीं यू है। गिव अ छोटा मैसेज सा लाइक दिस, हाँ। इट बेसिकली मोटिवेट्स फाउंडर्स लाइक अस कि यार इंडिया में ये सब चीजें भी हो सकती हैं। Yeah. Also scaling it to a multi-city and an awareness issue, because इसमें डिमांड बहुत है। हमें किसी भी स्विगी या जोमेटो राइडर से हमने कुछ 350-400 डेमोस किए होंगे, हमें डिमांड की प्रॉब्लम नहीं आई, प्राइसिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। क्या प्राइस पे? So we got the idea from them only that this should be priced at anywhere between 40 to 50 rupees per wash. But I have completely changed the business model now, where we will make it much more economical for a rider. कितने में बनता है एक सेटअप तुम्हारा? Sir, ideally our wholesale cost is anywhere between 1 to 1.2 lakhs. Very interesting. Traction कुछ है अभी? Sir, right now we've got at least a 40-50% traction from the Swiggy riders who actually use this under my house. So they were like कि घर के ये नीचे लगा लगेगी दिया। कब? घर के नीचे लगा दिया, लोग आते हैं, कराते हैं, पैसे देते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी क्योंकि free हमने pilots हैं। during the patent process we took everything away, because then everything becomes a public knowledge. Great. Thank you, Akash. Hi Akash, my name is Arun. I belong to Hoshiarpur district. Arun. Okay. I belong to Hoshiarpur district of Punjab. अच्छा। So we three of us are the founders of Cabex. Me, Mr. Amit and Mr. Ashish. Cabex. Cabex. Okay. And I would rather say profitable Cabex. Wow. So Love Cabex is a online based company. It's a app based platform which purely deals into buying, selling and VAS services around cab and taxi. Okay. जब मैं cab and taxi बोल रहा हूँ तो we are very specific to what we are catering to. एक particular segment of गाड़ियाँ हैं जिसको हम cater करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा ओला, उबर, रैपिडो में जो 4 व्हीलर चलते हैं, हम उन गाड़ियों पे धंधा करते हैं। क्या?
गाड़ियां खरीदते हैं, उनकी Second- गाड़ियां खरीदते हो ड्राइवर से? हाँ, ड्राइवर से गाड़ियां खरीदते हैं पुरानी। वो जैसे कार्स 24 है, स्पिनिंग है फॉर प्राइवेट सेगमेंट व्हीकल्स। हाँ, हाँ। हम एग्जैक्टली समवॉट सिमिलर बिजनेस है, एग्जैक्टली सेम फॉर cab। येलो बोर्ड। येलो तो नंबर। ओला, उबर, रैपिडो में चलती हैं गाड़ियां। अच्छा। हम वो खरीदते हैं, हम वो रिफर्ब करके बेचते हैं। ओह, Around रिफर्ब भी it- करते हो, which is a asset heavy model, यस 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 है ना? डेफिनेटली। Because कार देखो is a lead gen model versus the Spinny, which is a full stack वी model. आर प्योरली इनटू ट्रांजैक्शन बेस। हम ट्रेडिंग करते हैं, गाड़ी खरीद के इन्वेंट्री रख के हम बेचते हैं। हाँ। करंटली वी आर अवेलेबल इन 4 cities इन इंडिया, Okay. 4 लोकेशंस। गुड़गांव में तो जहाँ पे आपका जिप का ऑफिस था, सेक्टर 44, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली बिल्डिंग है। अच्छा। जहाँ पे कार्स 24 का, अगर इफ यू हाँ, I know Cars उसी 24। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है सर हमारा। अरे वाह, you guys amazing। सेक्टर 44 यार, वो गढ़ है, 44। गुड़गांव के स्टार्टअप का गढ़ है वो। हाँ। हम तो कितने साल सेक्टर 44 रहे, अब जाके यहाँ थोड़ा आए हैं क्योंकि घर पास में हो गया है। बट 44 इज लाइक अ अमेजिंग प्लेस, है ना, मेक्का ऑफ ऑल यंग स्टार्टअप्स। उसी वजह से हमने स्पेसिफिकली वो जगह चूज करी। कार्स 24 में भी करा तो ठीक है, सब हम भी है, कुछ बिल्कुल कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। तो कैब खरीदते हो एक ड्राइवर से जिसका हो गया काम, Yes, sir। दूसरे को बेच देते हो। हाँ। रिफर्ब बीच में करते हो, Yeah। उसको अपग्रेड करते हो, थोड़ा बेटर करते डेफिनेटली हो, सर। वो है ना? हर एक इंडस्ट्री जो यूज कैब में है वो वो करना करनी पड़ता है पड़ेगी, सर। और करनी पड़ेगी, नो डाउट। पैरेलली वी हैव वैस सर्विसेज अराउंड इट। उसके अंदर अभी हमारे एप्लीकेशन पे 4 सर्विसेज लाइव है, व्हिच इंक्लूड्स इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल, चलान्स, आरटीओ रिलेटेड सर्विसेज एंड फास्टैग रिचार्ज। अभी के लिए 4 है, बट देयर आर 3 मोर सर्विसेज इन द पाइपलाइन जो कि ड्राइवर कम्युनिटी को ही केटर करने के लिए है। कितनी गाड़ियों का लेन देन चल रहा है महीने में? दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल बी क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 31+ CR का रेवेन्यू। ठीक प्रॉफिट है। इज बॉटम लाइन 1.18। 1.18 जो अपना मार्जिन बनता है Exactly, कार खरीद bottom के sir, बेचने में, इतना पैसा बन जाता क्योंकि है। जीएमवी वो हो गई तुम्हारे धंधे में, तो ठीक है। 12% ग्रॉस मार्जिन सर अप्रोक्सीमेटली, वो नीचे बॉटल डाउन होके 1.18 है अभी। अच्छा। इन बिटवीन ऑफ दिस हाँ। हमने अपने प्रोडक्ट में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ। हमने अपना 2 एप्लीकेशन है हमारी, Okay। वो हमारी लाइव है। ओके। 4 महीने हुए उन एप्लीकेशंस को लाइव करे हुए। ऑर्गेनिकली वी हैव सीन गुड ट्रैक्शन आउट ऑफ इट। अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास यूजर बेस आ चुका है एप्लीकेशन पे। वी हैव नॉट स्टार्टेड विद एनी मार्केटिंग। प्रॉफिट ये जो ये नेट एबिटा है, ये नेट है सर, वेरी बॉटम लाइन। और पैसे रेस करें या बूटस्ट्रैप? सर नहीं करें इसलिए वेरी गुड, नो दिस इज वेरी गुड टू नो यार कि And- बूटस्ट्रैप बिजनेस and sir, है, हमें 1 भी करोड़ नहीं- का प्रॉफिट है और Honestly, अच्छी sir- कैटेगरी सॉल्व कर रहे हो। हमें भी नहीं पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या? व्हाट नेक्स्ट? अभी Fundraise। 31 CR इस साल हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे एंड वी आर वेरी श्योर जिस तरीके से हमारे पास हमने जो कैपिटल विद इन द फाउंडर्स हमने रेज करा है वो 5.5 के आसपास हमारा एग्रीगेट नंबर आ गया है। पिछले 2 महीने से हम 5.5 CR का एग्रीगेट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। विद द सेम नंबर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अगले साल कुछ 50 से 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आराम से बैठ के समझना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ करा जा सकता है। बट हैप्पी टू हैव यू। या थैंक यू सो मच। Hi, my name is Tanish and I'm 22 years old and building Vigen with my father based in Gurugram, and our generating revenue is around 50 lakhs to 1 CR on a monthly basis in our home appliances space, and we are currently operating in different categories like small appliances, kitchen, etc., lighting division also, and we are through our OEM and in-house assembly. And our reason to build Vigen is to provide the customer to tackle the situation that customer faces, like to provide the best reliable product with high quality standards and a fast service. Because when you think about purchasing in electronics, आपके दिमाग में सिंपल सा ही आता है कि या तो काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है जिसमें सर्विस का कोई मैटर ही नहीं है, ना उनके पास कोई सर्विस है। हमारा ऑलरेडी 12 to 13 ईयर्स मेरे फादर का एक्सपीरियंस है सर्विस सेक्टर में, तो उन्होंने एक क्रैक कर रखा है कि हम जो सर्विसेज है पैन इंडिया में 12 to 36 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। और प्रोडक्ट क्या बेचते हो? होम अप्लायंसेस, हर तरीके की। तो तुम्हारा एक स्टोर है? वी हैव अ ब्रांड। अच्छा, ब्रांड। हाँ, वी जनरली ऑपरेट इन B2B सेक्टर्स। हाँ, Vigen is your brand. Vigen, YGEN. YGEN. Vigen is your brand. I have also. हाँ, कैटलॉग भी है, देख लेते हैं। मे बी कैन समवन हैंड इट ओवर टू मी? हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो ये पूरा तुम्हारा कैटलॉग है Vigen का ही? अरे वाह, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये जनरली हमें प्रोडक्ट्स की रेंज इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हाँ, ये जरूरी है यार, हमें ही नहीं समझ में आ रहा था। पंखे भी हैं, टेबल फैन भी है,
और ये सब कब से चला रहे हैं पापा ये वाला बिजनेस? Around we 4 years. 4 साल से पापा ये बिजनेस कर रहे हैं। चाइना से लाते होंगे या फिर No, कहीं से? नहीं, generally in domestic. इंडिया से ही लेते हैं और फिर ये प्रॉपर ब्रांड करके तो ये स्टोर्स पे रखवाते हो? हाँ, ये हम B2B सेल करते हैं फिलहाल। B2B में सेल करते हो और फिर आपको मार्जिन मिलता है। बढ़िया है। और तुम क्या करने वाले हो अब? तुमने कब से ज्वाइन किया पापा को? 3 साल जब से ब्रांड लॉन्च अच्छा, हुआ, तब उससे से। पहले वो सर्विस What- सेक्टर में what's काम your करते 22। 22 यंग बॉय हैं? हमारा जो मेन फोकस है इस फिलहाल बिजनेस में इज टू ग्रो एंड मेक अ प्रॉफिटेबल धंधा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर बर्निंग कैश ड्यू टू Cash फिक्स burn हो रहा कॉस्ट हाई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वजह से, क्योंकि लो इन्वेंट्री रोटेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो रुक रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि B2B मार्केट आपको पता है कि क्रेडिट से ही चलती है और काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि कोई भी बिग ब्रांड हो या स्मॉल ब्रांड हो उसमें फंसता। तो हम कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए और आप सीड फंडिंग के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया। और- नहीं, बात करेंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में। इसी चक्कर में मैं सोया भी नहीं। क्यों सोया क्यों नहीं है? आपको मैसेज तो किया था। हाँ मैंने देखा, ये तुम्हारा मैसेज आया था क्या? एक ये मेरे को वही समझ में आ रहा था। ये बोल रहा है आकाश जी डोंट नो हाय आकाश जी, डोंट नो व्हाई बट फॉर टुमारो HMHY आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम फेसिंग कैमरा एंड आकाश जी द गोट। और फिर मैंने भी एक बहुत ही हंसी का सिंबल भेज दिया। भाई क्या लिख रहा है? अच्छा, तुमने पहले भी बहुत मैसेजेस भेजे हाँ, थे? पहले भी मैंने हैं? काफी ज्यादा तो आज तुम्हें भी मौका मिल गया है ना? भगवान की अरे दया से बाप रे, shortlisted इतने हो गए। messages भेजते हो यार। 17 नवंबर 2024 से मैसेज भेज रहे हैं। चलो आज मिल लिया तुमसे भी और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हैं गुड। तनिष, हाँ जी। और एक KTS अप्लायंसेस क्या है? ये हमारा एक्चुअली कंपनी नेम कंपनी का नाम है। ठीक है, ओके गॉट इट। हाँ जी। हाय सर, मैं सुजीत हूँ और मेट्रोलाइट हमारी ब्रांड है। को फाउंडर हूँ मेट्रोलाइट की। एक्चुअली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हेल्थ केयर में जितना भी सर्विस आप देते हैं, जैसे कि क्लीनिंग का हो, पेशेंट सर्विस का हो, ये सारी सर्विसेज को हम लोग सॉल्व करके अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हेल्थ केयर में एक्चुअली ट्रेंड स्टाफ की बहुत नीड है और हेल्थ केयर अभी स्केल भी हो रही है, लार्ज स्केल पे इंडिया में और भी हो रही है। उसमें अभी हम लोग 7 स्टेट में वर्किंग हैं। एक्चुअली हमने 2020 में ये स्टार्ट किया था और अभी लगभग 5 साल से प्लस हो गए हैं और 5 साल में हमने 7 स्टेट में लगभग 1500 स्टाफ अभी हमारी करंटली आज के डेट में वर्किंग हैं। और एक्चुअली चैलेंज हमारे साथ जो अभी आ रही है, जो सो यू आर अ मैन पावर कंपनी और प्लेसमेंट एजेंसी? नो, मेन पावर कंपनी ऑन पेरोल। हम लोग मेट्रोलाइट के पेरोल पे ही डालते हैं सब और कुछ, full नर्सेस या क्या? जो नर्स के कोऑर्डिनेशन में पेशेंट का जितना भी हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए पेशेंट केयर बोलते हैं। पेशेंट को जो केयर करते हैं, क्लीनिंग के स्टाफ हो जाए या पेशेंट केयर सिक्योरिटी, ये सारी चीज को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। और उसमें हम लोग टेक के थ्रू भी अपना एक SOP ड्रिवन बनाया है, अपनी ऐप भी है और ऐप भी हम लोग इन हाउस से हमारी टेक टीम है। उसमें हम लोग फुल लार्ज स्केल पे करने के लिए, चूंकि 7 स्टेट में वर्किंग हूँ, जैसे बिहार है, राजस्थान, MP, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस सारे स्टेट में वर्किंग है। तो यहाँ सबको कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड SOP ड्रिवन करने के लिए भी हम लोग ऐप की हेल्प ले रहे हैं और इन हाउस है, उसी हिसाब से डेली डेवलप भी कर रहे हैं। बट अभी बन रही है ऐप? नहीं, ऑलरेडी हमारी फंक्शनल है सारी चीज़ और 5 साल से कर रहे हैं। अभी अप्रॉक्स हम लोग 18 करोड़ की रेवेन्यू पे हैं एनुअल। 18 करोड़? जी। कैसे? मतलब 1.5 करोड़ की मंथली अच्छा, कर रहा हूँ। वो जो होता है अपना सारा पेरोल उनका बनता होगा और उसमें फिर मार्जिन आता होगा तुम्हारा? हाँ, हमारी एक मार्जिन आती है। कितना % आता होगा? 10% अप्रॉक्स। 10%? यस सर, ओके। उसमें कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो चैलेंजेस सॉल्व कर, मतलब दिक्कत आ रही है, जो हम लोग जैसे US में या अदर कंट्री में हेल्थ केयर में जिस लेवल पे प्रीमियम सर्विसेज है या उस लेवल पे अभी भी इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइडर अभी नहीं उभर के आ रही है, सामने नहीं आ रही है। और मतलब बहुत नीचे ग्राउंड लेवल पे बहुत चैलेंज है। जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको सॉल्व करना, ट्रेनिंग की पार्ट आती है। विदाउट सिर्फ लेबर लगाना हमारी मकसद नहीं, हम लोग लेबर लगाते नहीं है। हम लोग सिंपल उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया फिर हॉस्पिटल में हम लोग भेजते हैं। पेरोल सब कुछ हमारी रहती है। तो एक बड़ी चैलेंज आती है हमें ग्राउंड। ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल? ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। विदाउट ट्रेनिंग वो भी हमारी ऐप में सारी चीज का अवेलेबल है। ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद ही आगे हम भेजते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं जब इंडिया में जो वर्ल्ड क्लास की सर्विसेज है, खास करके हेल्थ केयर, सिर्फ हेल्थ केयर को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो हेल्थ केयर में वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो कि US में है या अदर कंट्री में है, उस लेवल की सर्विस हम वर्ल्ड वाइड वाली सर्विसेज चाह रहा हूँ इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में हेल्थ केयर उनको देने के लिए। नाइस, ग्रेट। और ये ऑडिट कराते हो अपने? 100% सर। प्रॉफिटेबल हो? हाँ, प्रॉफिटेबल। वेरी गुड, अमेजिंग। वो स्ट्रैप है कोई, इसमें सर फंडिंग भी नहीं मिलती जनरली इस टाइप के बिजनेस में। एक चैलेंज हमारे लिए ये भी है। आई नो। सुपर, ग्रेट यार, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग यूज केसेस आए हैं एंड नाउ एटलीस्ट आई नो ऑल ऑफ यू
कि आप क्या करते हो, आप क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना? एक एक की प्रॉब्लम पकड़ते हैं और उसको निचोड़ते हैं. शुरू करिए मैडम, गो अहेड, गो अहेड. So you want to do that yes, premium मैं house? शॉर्ट में बता देती हूँ हाँ. कि हम प्रीमियम में क्या सॉल्व कर रहे हैं. कि जो मोस्टली क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, या तो अगर जो हाउस ओनर होते हैं जो 3 to 4 CR का घर लेते हैं, या फिर जितने भी प्रीमियम इंटीरियर कराते हैं, उनका जो क्लीनिंग नॉर्मल क्लीनिंग से करते हैं, तो या तो वो सरफेस जो होता है वो उतना क्लीन नहीं हो पाता, या फिर डल हो जाता है, येलोस्पन आ जाता है, एंड जो क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एज हम फॉर्मूला बिल्ड कर रहे हैं, ताकि वो 1 to 2 वाइप में विदाउट स्क्रबिंग का क्लीन हो जाए. एंड उसको एक्सपीरियंस ड्रिवन बनाने के लिए हम उसको फाइन फ्रेगनेंस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपको एज अ क्लीनिंग एज अ कोर प्रॉब्लम होता है ना, कि उसको बहुत ही साइड एंड हेक्टिक टाइप का आदमी लोग देखता है, उसको ना करके आप एक एक्सपीरियंस हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते, जैसे फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं तो आदमी को बहुत अच्छा फील होता है. तो वैसा क्लीनिंग में हम बिल्ड कर रहे हैं फॉर प्रीमियम हाउस होल्ड एंड मॉड्यूलर किचन के लिए. एंड मैं सर प्रॉब्लम की बात करूँ कि मैं यहाँ पे क्यों, तो इसलिए कि सर एज अ मैं चाहती हूँ कि मेंटोर है, मुझे एज अ नेटवर्क आपसे कनेक्ट, एज अ किसी पर्सन से मुझे आप कनेक्ट करा सको, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को या फॉर्मूला वैलिडेशन, एंड आपको पता है प्रीमियम कैटेगरी में एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो मैं एज अ प्रोडक्ट को अपने कैसे जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च कर सकूँ. बताओ किसकी हेल्प चाहिए पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी में. I'll ask for that person to connect with you. हाँ सर, मुझे ये सब चाहिए कि इसमें जो स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं सैम्पल कर रही हूँ, कंसल्ट से बात कर रही हूँ, एंड ये सारे, जैसे कि मैं ब्रांडिंग भी करा ली, ये सारी चीज़ें भी करा ली. जो छोटा छोटा कोर पॉइंट होता है कि अगर मुझे इस चीज़ में मुझे अगर ये प्रॉब्लम आया, तो मैं एज अ आपसे टीम से बात करूँ, एंड सर कि मेरा ये थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं आप मुझे बता सकते हो, गाइड कर सकते हो. Sure. या सर, तो मेरा वो नो, मैं तो बहुत खुशी से आपको हेल्प करूंगा, अगर आप बिल्कुल, जो भी मेहनती लोग आ रहे हैं ना, फ्रैंकली, जो भी हम काश से आकाश फॉर्मेट में, जो HMHY में एक चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी लोग मेहनती आ रहे हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि उनको एक 0 to 1 सपोर्ट मिल जाए, तो हम बेसिकली वो पूरी तरह से कर रहे हैं. बिकॉज सर इसके लिए मैंने काफ़ी सारे इंक्यूबेटर में अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे अभी 15 से 16 मीटिंग उनके साथ हो रहे हैं डेली पे, 1-2 पे. उन्होंने आई थिंक 5 to 10 है जो उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड आके बोला है कि आप मिलो मेरे से, आपका आइडिया सही है, कि हम आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, एंड उसके साथ साथ आपको ग्रांट भी देंगे. अरे वाह, तो आपके पास तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी एक्सेस यहाँ सर है, बट एज अ आपसे जैसे मैंने बताया ना कि मैंने आपको काफ़ी टाइम से मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया था, एंड आपके साइड से मुझे कंफर्मेशन आ गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना कि आपके साइड से एज अ पर्सनल टच रहे. एंड अगर मुझे कहीं भी कोई कोर्ट में पास में भी रहते हैं, तो हाँ सर, आप कभी भी फ्री हो तो मुझे 1 या 2 मिनट आप मुझे दे दो, मेरा ये प्रॉब्लम है. श्योर. तो देखिए, हम जो कर रहे हैं बेसिकली, ये सब HMHY की शुरुआत के बाद ही हुआ. फिर कुछ बहुत अच्छे स्टार्टअप्स निकल के आने लगे, राइट? एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू सी कि वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनको आज तक किसी ने हेल्प नहीं करी, और उनको खुद भी नहीं पता प्राइसिंग कैसे करनी है या कस्टमर को रीच आउट कैसे करना है. तो हमने कई सारी ब्रांड्स की हेल्प करी. अभी जैसे येस्टरडे करके एक ब्रांड आया था, जो शायद एपिसोड 2 या 3 में है, जो कि वो एंटी टैन और कई चीज़ें बना रहे थे. तो उन्होंने कहा हमें वीडियोस बनाने हैं, हम कैसे ब्रांडिंग करें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है. हमने ऑफिस में उनके 30 वीडियो बनवा दिए. तो दिस इज़ हाउ वी, एंड देन सम पीपल सेड, एक कंपनी का तो हमने ब्रांड नेम ही चेंज कर दिया क्योंकि वो अभी कनेक्ट नहीं कर रहा था. तो आई सजेस्टेड कि यार ये ब्रांड रखो. उसने वहीं पे कैफ़े में बैठा, मैं सैटरडे को थोड़ा टाइम था, उसने कहा आपसे मिलना है. मैं एनीवेज काम कर रहा था, तो सैटरडे उसको कॉफ़ी बुलाया. मैंने कहा ये देखो GoDaddy पे ब्रांड अवेलेबल है. उसी समय बुक करके ही चेंज द ब्रांड नेम, वहीं पे वहीं लोगो बनवा दिया उसका, राइट? तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ द पैशन टू गिव बैक. और फिर एक और चीज़ बन गई उसके ऊपर कि हम फिर धीरे धीरे काश लैब कोहॉर्ट बना रहे हैं अब, राइट? सो देयर इज अ काश लैब्स कोहॉर्ट, जहाँ पे वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू build the Indian startup community accelerator or incubator, right? Obviously ambition, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं जो सिलिकॉन वैली में एक वाई कॉम्बिनेटर चीज़ चलती है. तो आपको क्या क्या बेनिफिट, अब मैंने भी सोचा कि कैसे और हेल्प करें. तो बेनिफिट इज़ फर्स्ट यू गेट द लिटिल बिट ऑफ चेक, स्मॉल चेक, बट मेंटोरशिप टू रीच द PMF. Second, you get the demo day so that you are able to access to the world who can fund you. You will put your email ID or your connect, ये भाई मेरा ये pitch है, मैं इतना रेज कर रहा हूँ, आओ इन्वेस्ट करो. People will reach out to you and will directly come, क्योंकि हमने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, right? Next thing is we will also shoot a video with you which will be going from my channel, क्योंकि lot of people now need marketing कि यार मेरे को फर्स्ट मार्केटिंग चाहिए,
तो हम उसका कंटेंट डाल देंगे कि चलो अपना पिच करो, और हम उसको कंटेंट को डाल देंगे, तो उससे हो जाएगा. एंड द फाइनल थिंग दैट वी प्लान टू डू इज वंस दे रीच अ सर्टेन स्केल, दे कम ऑन द पॉडकास्ट ऑल्सो, right, where they share their journey, that what did we do in the last 1 year to reach there. And possibly the last step is once they grow, they become part of the network. But हाँ, तो आपको you have something right now, कोई pitch deck, कोई so मेरे पास pitch deck है, मैं share कर सकती research हूँ. pitch deck, मैंने consumer सारे stories. research pitch deck किया है. मैं अभी 2 to 3 days में हम सर्वे भी कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक कस्टमर का जो हम टारगेट कर रहे हैं या फिर हम जो भी बिल्ड कर रहे हैं उसमें उनका और उनके डीप प्रॉब्लम तक हम जाके अपने प्रोडक्ट में उसको डेवलप कर सकें. And who will be your competition? एज इस कैटेगरी में, प्रीमियम कैटेगरी में तो मैं कहूँगी कि मेरा नहीं है, बट एज अ इको क्लीनर में देखें तो हमारा कपारो करके एक है एंड क्लीवो करके एक है. ठीक है, we'll understand all that. Send us your deck. एंड मैं आपका pitch deck भी शेयर कर दूंगी. बिल्कुल, आप pitch deck भेजिएगा. तो आपको अभी मेंटोरशिप या फिर 0 to 1 की जर्नी में हेल्प चाहिए? या सर, जैसे कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने तक का जो छोटा छोटा स्टेप में होता है, मुझे गाइडेंस चाहिए. ठीक है, तो देखो, अगर हमें बिल्कुल लगा कि आप करोगे मेहनत, जैसे मैंने कहा, वो एक हमारा बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारा भी टाइम थोड़ा लिमिटेड ही रहता है, राइट. एंड वी विल understand if we feel that you're there. Welcome. Yeah? Awesome. So with Horeca, the problem that we are facing is mainly twofold. One is seller onboarding. Onboarding. Yes. And that is not because that sellers are not loving the idea, but they are too afraid that we mimic the outcome of Amazon or Flipkart or Meesho basically, because the journey margin लेना शुरू कर देंगे, and basically they don't want to maintain the dashboards. So although our tech infrastructure doesn't require them to get a learning curve or to adopt to any new technologies, we have made it as simple as possible, considering my father basically. So, but yet the sellers, I go into the field, I pitch them the idea, I show them the product, they love that, but they still remain skeptical, and the question mark is हमें कितने orders मिलेंगे. नहीं, तो तुम बेसिकली एक टेक प्लेटफॉर्म बेच रहे हो, किराना किस स्टोर को, डिपार्टमेंट स्टोर, राइट, जहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री लिस्ट करेंगे पहले. राइट. इन्वेंट्री लिस्ट करने की उनको नीड नहीं पड़ती, बिकॉज व्हाट आई एम टेकिंग माय बैकग्राउंड ऑफ फैमिली बिजनेस इनटू एडवांटेज दैट वी हैव a master catalog that have all the products that a good seller can sell. हाँ, बट इन्वेंट्री तो डालनी पड़ेगी. इन्वेंट्री 5 रखी हैं, 50 रखी हैं. हाँ, नो, एक्चुअली उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग इज दैट इज अ बिगर पिक्चर प्लान. बट उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर सपोज कस्टमर, हमारे 2 मॉड्यूल्स बेसिकली चलते हैं. वन इज अ डिस्कवर मॉड्यूल and one is a quick module. तो discover module में basically a customer can look for any product in the neighborhood. Tricky है. Business model tricky है. Right. But अगर हम इससे, बहुतों ने ना ये कोशिश करी है नॉर्मल स्टोर्स को सॉल्व करने की, इतनी कंपनियां आ गई. राइट. एक गली नेशन करके कंपनी आई थी, एक वो माई किराना, जयपुर में किराना कार्ट है, पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं. बट ये बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है. ट्रिकी है. नीड भी है. एक्चुअली नीड इसलिए है क्योंकि व्हाट वी आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस इज कि जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, तो न्यू प्रोडक्ट्स आर बेसिकली जो प्रोडक्ट्स लोग अमेजोन से देखते हैं और अमेजोन से देख के हमारे पास पुश करते हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. या फिर क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, बेटर प्राइस पे होता है, बेटर क्वालिटी पे होता है, बट स्टिल पीपल आफ्टर कमिंग इनटू आवर शोरूम से, यार हमने तो मंगा लिया, हमें पता ही नहीं आप भी ये सेल करते हो या नहीं करते हो. तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग सेलर को ये नहीं कह रहे कि सर आप डिजिटल हो या हम आपका वो ले, आप सिर्फ एक स्टोर फ्रंट अपना क्रिएट कर लो. तो उस स्टोर फ्रंट को क्रिएट करके या तो सेलर जो कस्टमर है, तो ONDC ने भी बनाया था ना. ONDC ने किया था, बट ONDC और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो मैंने अभी तक रिसर्च करी है कि सबके पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है. दैट इज द एक्सपीरियंस. क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री. तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. वी डोंट अलाउ द सेलर्स, जो भी हम लोग अभी 3-4 सेलर्स हम लोगों ने ऑनबोर्ड किए, वी डोंट अलाउ देम टू कि वो अपने प्राइजेस खुद सेट करे.
अभी कितना ट्रैक्शन है? Sir, like we are doing an average of 80 to 90,000 rupees per month from in form of revenue, and ARR हमारा नहीं है because अभी हम तो free trial plan में दे रहे हैं. But again उसमें जो orders जो हमारी ideology है, देखो फ्री में मत दो प्लीज, बिल्कुल भी मत दो फ्री में. ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जिस दिन शुरू करो उस दिन से कुछ पैसा लेना शुरू करो. ये दुनिया ख़त्म हो गई, आज फ्री में बेचूंगा फिर कल पैसा चार्ज करूंगा. ना फंडिंग वाले धंधे मत बनाओ कि मुझे ऐसा धंधा बनाना है जहाँ पे मेरे को फंडिंग रेज करनी है, और फिर फंडिंग रेज करके मैं कहानी बनाऊंगा, फिर इतने सेलर ले आऊँगा, राइट, और फिर मेरी कब जाके पैसा बनना शुरू करेगा, क्योंकि मैं फंडिंग का पैसा यूज़ करके सेलर तो ले आऊँगा बट फिर आगे जाके वो मुझे देगा पैसे, कभी नहीं देगा. तो देखो फ्रैंकली तुम्हारा धंधा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ना इसमें अभी दम नहीं है. मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें दम नहीं है. तुम थोड़ा और डीप डाइव करो कि अपने को क्या बनाना चाहिए, राइट. ऐसी चीज जो कि अपने आप बेके पैसा देके, वो चीज बनाने की कोशिश करो विद द एक्सपीरियंस दैट यू एंड योर फैमिली कैरीज, राइट. ये चीज जितनों ने भी बनाई है ना, मैं तो एक कंपनी में पैसे भी डूब गए, I know. मैंने इन्वेस्ट भी किया था उसमें, राइट, वो बंद हो गई. वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स व्हिच शट डाउन was someone who was doing this only, right. तो और बहुतों ने ट्राई किया, मैं तो ये कह रहा हूँ. जब पिन कोड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चल पा रही हैं तो आपको कुछ और यूनिक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी. सेलर से बैठो, बोलो यार क्या तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. देखो क्या है ना, जब अपन धक्के खा रहे हैं कुछ बनाने के लिए और बार बार एक चीज़ आ रही है कि मना कर रहा है कस्टमर को कुछ नहीं फिट बैठ रहा, राइट, नहीं हो पा रहा, तो अपने को पिवट करना ही पड़ेगा. दिस इज द जर्नी ऑफ पिवट, राइट. मैं खुद मेट्रो स्टेशन पे खड़ा होता था, अपनी साइकिलों पे लोगों को बैठा देता था, ऐप से राइड करते थे, राइट. बहुत अच्छा चल रहा था मेरा धंधा. जब दिसंबर 2017 में मैंने स्टार्ट करी थी, हुडा मेट्रो पे 50 साइकिलें खड़ी होती थी 9 बजे, 9:15 पे सारी चली जाती थी. फिर हमने उसको बढ़ा के धीरे धीरे 150 कर दिया, 9:30 तक, 9 बजे से 9:30 के बीच में सारी चली जाती थी, राइट. ये था दिसंबर जनवरी, बहुत अच्छा चला. मार्च मिड में मैं गया वहाँ पे हुडा मेट्रो पे. मार्च मिड पे मैंने कहा कहाँ गए कस्टमर, क्यों नहीं कर रहे. मैंने बात करी, बात नहीं कर रहा, मुझे देख नहीं रहा कस्टमर, जा रहा है. मैंने कहा यार मैं डिस्काउंट कोड दे देता हूँ 50% ऑफ, नहीं ले रहा कस्टमर, राइट, नहीं चाहिए. फिर मैं और बैठा और रोज खड़ा रहा. फिर समझ में आया भैया गर्मियों में नहीं चलेगा साइकिल, नहीं चलेगा, कस्टमर मना कर रहा है. तो मैंने पिवट करने का सोचा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुम बहुत कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें खुद भी पता है. आई एग्री. मैं तो देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, क्लॉड का नाम सुना है, राइट. घुस जाओ उसमें. Sir, Problem I have had my sweet time with everything, and ultimately पता है बात क्या होती है, या तो they are hallucinating. I need a real person जो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो है. We have a problem. मैं डेली बट एक बात बताऊं, हाँ जी, तुम जहाँ पे हो तुम्हें पर्सन की जरूरत नहीं है. सच बता रहा हूँ, तुम्हें अभी सड़क पे अपने कस्टमर के साथ बैठने की ज़रूरत है. जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट बैकग्राउंड वेयर देयर समवन हु इज सेलिंग समथिंग, टॉक टू देम टिल द टाइम यू डोंट फाइंड अ कॉमन थ्रेड विच इज बॉदरिंग देम ऑल. जो भी तुम्हारे कस्टमर बोल रहे हैं ना दैट आई एम हैप्पी, उनसे पैसे चार्ज करना शुरू कर दो. प्लीज स्टार्ट चार्जिंग अ 500 रुपी एटलीस्ट इफ योर रेट कार्ड इज. One is ready to pay, but वही है कि another thing. How many are ready to pay? We have 4 sellers right now जिनके 4 को 400 बनाओ. ओके, बट वो कैसे बनाऊँ सर, जब तक हमारे पास ये कॉमन B2B2C प्रॉब्लम है कि सेलर्स आएंगे जब कस्टमर आएंगे. 4 खुश है ना? हाँ, चारों को कोई इशू नहीं शुरू करो, है ना. द आंसर यू नो. Yeah, sir. हाँ. So as I told you, currently we are facing 2 problems. हाँ. कि ऑनलाइन एक्सपेंशन करना होगा. अगर आपको जनरली है कि इस मार्केट में अगर आपको फंड्स उठाने हैं तो आपको दिखाना होगा कि ऑनलाइन एक्सपेंशन है. अगर आप और फंड डाल रहे हो तो यू विल रैपिडली. व्हाई यू सो वांटिंग टू बी ऑनलाइन? द रीजन इज फॉर द सीड फंडिंग वी वांट फॉर द ऑफलाइन एक्सपेंशन. ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन के लिए, क्योंकि अभी तुमने बोला मेरे को ऑनलाइन. वही उस पे आ रहा हूँ, बैक से जा रहा हूँ. श्योर कि वी हैव क्रैक कि ऑफलाइन में हमें कैसे सेल करना है. फ्रॉम क्रैक कर लिया, क्रैक एक स्टोर पे क्रैक कर लिया.
विद फैक्ट्री बैकएंड पे स्ट्रॉन्ग टीम, पूरा क्वालिटी सप्लाई टीम, चेन सब सेट है, कुछ। ब्रांड बन गया है, करेक्ट, ऑफलाइन स्टोर पे कस्टमर्स आ रहे हैं, करेक्ट, और प्रॉफिट बन रहा है। करेक्ट। वो कितना था रेवेन्यू? 35 लाख पर 35 हो रहा लाख है, पर मंथ हो रहा है, टचिंग 3 साल का करोड़, बताओ। हाँ, 3 करोड़, 3 करोड़ का रेवेन्यू है, करेक्ट, और प्रॉफिट 16% पैट है। वाई? बिकॉज रेंट इज अभी हाई, बट हाँ। उसे और रेप्लिकेट करना है, क्योंकि हम जब ये जगह ले रहे थे वी वर जस्ट सर्चिंग। 16% पैट, करेक्ट, 3 करोड़ के रेवेन्यू पे, मतलब Correct. 50 लाख मोटा मोटा। ज्यादा हो गया ये थोड़ा, तो, हैं? मतलब उससे कम, मतलब 16% इज अराउंड 30 है। 40 40 40-45, ठीक है। हाँ, ओके। सो द प्लान प्रॉफिट बन रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही था धंधा हमारा, लेट्स फ्लॉन्ट, उस समय जब हमने छोड़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेज। करेक्ट। हाँ, सो व्हाट इज द थिंग ना, व्हाई पीपल से कि आप क्लोथिंग बिजनेस में, दिस इज सो हर जगह पे आपको मिलता है, बट वी रियलाइज कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं, द कस्टमर्स हु आर कमिंग दे आर सेइंग कि देयर इज समथिंग व्हिच वी डोंट गेट एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज होता है क्या, मार्केट भरा है, जयपुरी प्रिंट्स, सांगानेरी प्रिंट्स। ऑनलाइन नहीं हो तो? ऑनलाइन है, बट प्राइस पॉइंट इज ट्रिकी। 8,000 7,000 वो इम्पल्स बाइंग नहीं होती है। मेजरली विमेन था, बट फीडबैक जब उस मार्केट से आया तो नाउ वी कीप मेन आल्सो, तो ऑनलाइन पोर्टल तो बना लो। बना है, इट्स देयर। उस पे ट्रैक्शन है? बहुत मिनिमल, उस पे नहीं है। वी आर ऑन द लूम, अपना मार्केट प्लेस। देन तो उस पे कुछ 5% 10% का कोड चला लो, अगर मार्जिन बन रहा है ठीक ठाक। ट्राई कर चुके वो सारा। हाँ, मतलब कस्टमर नहीं आ रहा वहाँ पे। मतलब मार्केट प्लेसेस पे वी हैव ट्राइड ऑन द लूम, which is लूम क्या है? like Jaipur, there is a platform, the Loom, which sells more in type of Indian. Amazon पे नहीं बेचोगे? नहीं, मतलब प्राइस पॉइंट ही नहीं है। ठीक है। सो मिंत्रा पे है ऑन बोर्ड, बट वो इम्पल्स बाइंग हो नहीं रही है, बिकॉज एवरेज बैक ब्रांड नहीं साइज। बनाया तुमने, थोड़ा ब्रांड बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो I वही think what you need is आई एम to build एक्चुअली a bit of a कंफ्यूज्ड brand. कि क्यों? दो चीजें हैं, या तो ब्रांड बनाओ, आप स्पेंड करो, कैश बर्न करो, या फिर आप एक रेंज निकालो कम प्राइस रेंज का, और फिर उसको सेल करके मार्जिन करके वो सब चीजें करो। बट दोनों चीजें हमने किया है, मतलब पास्ट। हाँ, लाइक फॉर द ब्रांडिंग पर्पस वी डिड विथ one good marketing company which does for many Shark Tank companies, so Green Honchos करके। So there was a huge cash burn, like 7-8 lakhs burn कर दिए, profit कुछ आ नहीं रहा है, traction हो नहीं रहा है, and those people are also saying कि यार अच्छा point of contact आपका change होगा, वो समझते नहीं है, तो it's very मजा नहीं आया एक्सपीरियंस में। हाँ, it was like a waste of money and time। तो बंद करके ऑफलाइन में फोकस किया, फंड्स इकट्ठे किए by doing job work for many premium brands, then we opened the store। एंड स्टोर जब खोल रहे थे तो आवर बेट वॉज कि हम इसका 50% ही लेंगे, बट द लोकेशन वॉज सो गुड कि वी के ठीक है ये बेट ले लेते हैं, एंड दैट बेट इज नाउ कन्वर्टिंग अ गुड। कितने साल हो गए स्टोर को? दिस स्टोर इज 3rd year। एंड देयर आर मोर स्टोर्स? नो, वी हैड one more store in DLF Mall of India। वो बंद कर दिया। सो आफ्टर कोविड दैट DLF, मतलब दे सेड कि आप बंद करो, हमें कोई बड़ा ब्रांड लाना है, 2 स्टॉक को मार गया, प्रॉफिटेबल था, शट करना पड़ा। ठीक है। कितना बड़ा स्टोर है अभी? अभी इट्स 1000 स्क्वायर फीट स्टोर। एंड दूसरा स्टोर क्यों नहीं खोलते? उसी के लिए फंड रेज करना है, मतलब आप एक स्टोर खोलने के लिए कम से कम यू नीड 90 लाख करोड़ फॉर दैट। फ्रेंचाइजी क्यों नहीं बनाते? फ्रेंचाइजी नहीं करना है बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल एंड वो हमें दिख रहा है, मतलब अगर हम कोई सेल्स पर्सन को भी हम ट्रेन करके रख रहे हैं ना, तो उस तरीके से नहीं बेच पा रहा है जिससे जैसे हम चाहते हैं, तो फोको कर लो, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड कर लो, करना है का मार्जिन करना है उस तरह स्विच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारे। करेक्ट। क्योंकि 1-2 और स्टोर खोल लो पहले, मेरे हिसाब से तुम्हारा ऑफलाइन अच्छा धंधा है। करेक्ट। 1-2 और स्टोर खोल लो, जैसे मे बी दिल्ली के एक स्टोर में तुम्हारा एक सेट हो गया काम। Correct. एक गुड़गांव या नोएडा के स्टोर में किसी फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करते हो, जो वो इन्वेस्ट करेगा, स्टाफ मेरा होगा जी, क्वालिटी कंट्रोल मेरा होगा। पैरेलल तुम ब्रांड ऑर्गेनिक शुरू करो। मेरे हिसाब से ये जो ब्रांड एजेंसीज को लगाने वाला काम है ना, आजकल फाउंडर खुद ब्रांड करे, फाउंडर खुद अपना देखे कि मेरे को किस तरह से क्रैक करना है ब्रांड को। वो अपनी टीजी में कुछ ऐसा यूनिकनेस ढूंढो कि यार आप अगर इस पे वीडियो डालोगे तो फिर आपको रिपीट सेल पे कुछ मिलेगा, या फिर क्या मैं इसको शूट कर सकता हूँ व्हाइल यू आर ट्रैकिंग दिस। और ये चीज़ें बहुत चल रही हैं आजकल कि हस्बैंड वाइफ हो, जिसमें भी फन है थोड़ा सा कि मैं कंटेंट बनाती हूँ, वाइफ बना सकती है कि चलो जी कस्टमर को मैं दिखाते हुए ट्राई कराते हुए, वो चीज़ें बहुत यूनिक चलती हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे है वो सब चीज़ें हमने किया भी है। द थिंग इज, जैसा आप बोल रहे हो ना कि फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड करो, मतलब when we were in IMT Ghaziabad, we started one startup sandwiches करके। Okay. तो we were, मतलब me and my junior started।
तो हमने उसमें एक्सपीरियंस किया कि आप जब ये मॉडल पे जाते हो ना तो वो ब्रांडिंग के साथ छेड़खानी करने लगेगा, वो अपने प्रोडक्ट डालने लगता है, फिर आपके भी उसके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और वो चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो हर कहानी सेम नहीं होती, कुछ खराब भी होती हैं, बट यही प्लेबुक आज तुम ठीक कर सकते हो क्योंकि तुम IMT से हो, तुम पढ़े लिखे हो। जो लोग ये गलतियां करते हैं वो शायद जल्दबाजी में कर ले। वी आर हैप्पी टू सी इफ यू वांट सम हेल्प ऑन द फ्रेंचाइजी मॉडल, आई कैन सिट विद यू फॉर 10-15 minutes and कैन गाइड यू ऑन दैट, बट आई थिंक you're well to go on your own. मतलब वी वांटेड टू ग्रो रैपिडली। अभी थोड़ा 7-8 साल से हो रहा है कि ठीक है, द रेवेन्यू वाज 1 CR, देन 50 lakhs, 1 CR, 2 CR, 3 CR, तो अब है कि नेक्स्ट स्टेप लेना है, सब कुछ सेट है, अब आगे बढ़ना है। हाँ, बट देखो ये कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं फैशन वाले धंधे में ना। जितना जल्दबाजी करोगे ना उतना फिर इन्वेंट्री स्टक भी होगी। तुम्हारे धंधे में वो problem नहीं है, आएगी। मेरे यहाँ नहीं है, तुम्हारे नहीं है, विच इज़ 2% ग्रेट, मतलब, हाँ। बट जल्दबाजी अगर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा ये वाले डायरेक्शन में ट्वीक करना चाहूँगा तो मैं कुछ गलती भी कर सकता हूँ। एक अच्छी सी एप्पल कार्ड जो मेरी चल रही है उसको मैं बहुत ज़्यादा टिंकर नहीं करूँगा, तो छोटे छोटे पायलट्स में करूँ, फंड रेजिंग के चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि क्या होगा ना उससे तुम्हारा देखो धंधा ना डे 1 पे अभी इन्वेस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ सच ब्रांड्स गेटिंग फंडेड. They usually expand. I also know one good friend of mine, Rahul, who runs a brand called Kurbat. Very similar category. He is also building a lot of content and he is also building a lot of franchises. Okay? Super. Thanks. Thanks. Yeah. So I have specifically 4 problems. Oh. So before that, I want to tell you the vision that we are seeing so that you get an idea of what we are seeing. So हमें रियलाइज हुआ कि पीजी एंड हॉस्टल का बिजनेस इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, इट कैन गो ग्लोबल, बिकॉज अभी भी आई सी माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू फॉर मास्टर्स, वो अभी भी व्हाट्सएप रेफरल्स पे या अपनी सीनियर्स के रेफरल्स पे इधर उधर, एंड देर आर सम पीजी कंपनीज हु चार्ज लाइक लैक्स, और वहाँ बाहर की कंट्रीज़ में जाके सेटल होना वहाँ पे इट्स नॉट फीजिबल. वहाँ पे यू नीड अ वेरीफाइड पीजी हॉस्टल स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड ऑल ऑफ दैट. So this is the vision that we are seeing. We want to make it all global, but there are 4 things that we are facing right now. First is कि ये जो बड़े giants हैं who are into all the property listing things, flats, PGs हो गया, फिर दूसरे businesses का भी lead generation कर रहे हैं. हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पीजी ओनर्स है उनको पता है कि उनको वहाँ से आ नहीं रहा है कुछ, फिर भी दे आर हेजिटेंट टू कम टू अस. दे आर नॉट ट्राइंग न्यू प्लेयर्स. You know, we want That's a them. big problem to yeah, solve. yeah. We want them to break that trust barrier and come try us, even if we are giving No, you. the property owners are not coming to you. No, property owners, मतलब जो लोग आ रहे हैं वो उन लोगों का पूरा खाली है, मतलब पूरा खाली है. They have tried everything. तुम क्या कह रहे हो? अच्छे वाले property owners नहीं आ रहे तुम्हारे पास? मतलब they are hesitant to come. They know that it's just that कि वो बड़े players है. They are still hopeful कि हाँ ये कर लेंगे solve. What's your pitch? Let's say I am the property owner. Pitch me. So we firstly ask them कि हम जाते कस्टमर्स की तरह बोलते हैं do you have any seats vacant, and most of them say yes, and then we are like okay, so why is it not filling, why do you think it's not filling? हमने आपका listing नो ब्रोकर पे देखा, मैजिक ब्रिक्स पे देखा, जस्टाइल पे देखा, फिर भी भर नहीं रहे. दे आर लाइक कि हाँ लीड्स आता है पर जेनरिक लीड्स आते हैं, हम लाते हैं पोटेंशियल लीड्स. There is where we are differentiating ourselves. That is on our website. If you like a property and you spend some time on it, like let's suppose you spend 10 seconds, 15 seconds on that property, we have that record कि you have liked that property. Correct. देखो ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, मुझे ऐसा लगता है. बहुत ही इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने की है तुम्हारी. Okay. कि मेरे प्रॉपर्टी ओनर लिस्ट ही नहीं होना चाह रहे प्लेटफॉर्म पे, राइट? तुम्हारी आई थिंक यू नीड टू हैव अ गुड पिच टू द सेलर, विच इज अ पैम्फलेट लेके जाते हो? हाँ. दिखाओ पैम्फलेट दिखाओ. वेरी गुड. और तुमने टेस्टिमोनियल बनाए हैं अपने खुश वाले? Yeah, we have. कहाँ हैं वो भी दिखाओ. Testimonials इस पे नहीं डाले हैं. नहीं इसमें नहीं But, है. Settling your property, our platform maximize your earnings, a smart way to list and manage PG hostels. भाषा समझ में आती है उनको सबको ये वाली? ये हिंदी और मराठी में भी हमने किया है? तो जस्ट इन केस पुणे अगर में हो ना, किसी क्योंकि को हाँ. वो पीछे आर द प्राइस कंपैरिजन. What others provide? NB और M. हाँ ये कहाँ है? अच्छा ये हमारा प्राइस पॉइंट नहीं ये है. तुम्हारा ये नीचे वाला क्या है? नहीं ये दोनों मैजिक ब्रिक्स और नो ब्रोकर के प्राइस पॉइंट्स हम लोग कंपेयर करके बता रहे हैं उनको कि हाउ वी आर
affordable to them because PGs का धंधा इतना बड़ा नहीं होता that they can afford 6,000-7,000 per month on a subscription basis. तुम्हारा प्राइसिंग कहाँ लिखा है इसमें? हम लोग उनको मतलब बताते हैं ऐसे फेस टू फेस. नहीं, That तो is अपना, where अपना एक बार डालो ना यहाँ हाँ पे. yes. टिक 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 वाला जो होता Yeah, है yeah, ये yeah. टेबल तो बढ़िया बना दी बट इसमें तुमने लिखा ही नहीं कि किसकी टेबल है. हाँ that MB यहाँ कोने में NB yeah yeah ये yeah. मत करो खुल के. ऐसा Yeah. कुछ नहीं है भाई, इसमें इतना कुछ नहीं है. आप ये तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी करती है ना कि भाई ये उनका जो रेट कार्ड है मेरा रेट कार्ड ये है. तो एक काम करो, एक वियर्ड सा आइडिया दे रहा हूँ, लिखो सेटल इन एज सीन ऑन काश से आकाश. ठीक है Okay, done. ये पिच बना लो. Done. है ना. Yeah. तुम्हारे को मैं बोलूंगा सारे सेलर्स को कि तुमसे जो भी हैं, जो भी अपनी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं भैया पुणे वाले, तुम इन बच्चों को अपना लिस्ट कराओ जो भी नहीं आते हैं, राइट. और इसकी रील काट के डाल देना तुम लोग अपने चैनल पे भी, राइट. कोलैब कर लूंगा मैं तुम्हारे लिए अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो. बट डालो कि यार हमें वी आर फ्रॉम यंग स्टूडेंट्स बिल्डिंग दिस. जो इसका MIT है कॉलेज, अच्छा है MIT बोल दो, MIT स्टार्टअप एज सीन ऑन काश से आकाश. तो इससे तुम्हारे पहले तो प्रॉपर्टीज लिस्ट हो जानी चाहिए. हाँ. है ना. तो कंटेंट बना लो. अब आजकल की दुनिया कंटेंट की है, तुम्हारी तो ऑडियंस वुड लव इट. जब कस्टमर भी खुश है उसका भी कंटेंट डालो. जब तुमने बच्चों को दिला दिया PG, वो तो खुशी खुशी बोलेंगे कि जी हमारा PG आपने दिलाया. सेटल इन इज अ ग्रेट प्लेस, आई वाज पेइंग 25,000, आई हैव सेड 24,000, गॉट इट इन 1,000 रुपीस और व्हाटएवर, फ्री में मिल गया मुझे. उनका कंटेंट डालो, बोलो भर दो कम्युनिटी. सेकेंड इज कि हमारे दो कस्टमर मतलब हम दो लोगों को सर्व कर रहे हैं, एक PG ओनर्स है, स्टूडेंट्स है, राइट. तो हम किस पे ज्यादा फोकस करें, स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करें या PG ओनर्स पे फोकस करें? First supply, which is no. That is PG owners. Okay. First supply and don't go widespread. Now another thing which I saw on your website is you are in 6 markets. 6 different Pune markets. खराड़ी वराड़ी कई सारे दिख रहे थे मुझे उसमें. तो अभी कितना बुकिंग होता है दिन का? दिन की कितनी बुकिंग होती है कुछ? दिन की या महीने की? हम लोग लीड्स कैसे लाते पता है, मतलब हम लोगों ने अभी तक एक भी रुपया मार्केटिंग में खर्च किया नहीं है. हम लोग जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब ये PG इधर है, इट इज वेरी डिस्टॉर्टेड मार्केट, रील्स पे बस दिखा रहे. हम लोग उनके वो लोग बोलते हैं कमेंट लोकेशन टू गेट द लिंक वगैरह, तो हम लोकेशन वो कमेंट्स में जाते हैं, देखते किसने किसने कमेंट किया, हम उसको पर्सनली मैसेज करते हैं, भाई तुझे PG चाहिए क्या, तो तुझे चाहिए. ये हमारे ऑप्शंस हैं. देखो एक माइक्रो मार्केट पकड़ो, औंध, जैसे मैं पुणे में रहा हूँ औंध में, राइट. वो मार्केट में बहुत सारे कॉलेज, फर्ग्यूसन भी है और कई सारे कॉलेजेस हैं. मतलब एक बेल्ट पकड़ो सिर्फ, और उसके सारे कॉलेजेस में अपना एक पोस्टर उसके बाहर वो पोल वोल पे लगा दो. वो तो तुम जब घर घर जा रहे हो तो पोस्टर भी तुम ही लगा लोगे मुझे लगता है ना. वो पोस्टर्स लगा दो कि लोएस्ट प्राइस एंड बेस्ट प्रॉपर्टीज. अगर सप्लाई होगी तो किड्स विल ऑटोमेटिकली कम. ठीक है. और भी कुछ? वन मोर कि अभी हमारा ये है कि हम लोग मैन्युअली सब लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं. मतलब हम लोग गूगल से नंबर्स लेते हैं, कॉल करते हैं, वी पिच देम एंड दे गेट many of them say right yes to our face, and then the sellers or the customers? The PG owners. तो वो लोग हाँ बोल देते हैं, हम जाके ऑनबोर्ड करके आ जाते हैं, उनका सब डिटेल्स देके. तो इस हिसाब से हमारा मंथली 20 PGs हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं. तो इसको हमें फास्ट ट्रैक करना है. हाउ टू स्पीड इन दिस प्रोसेस? कितने लोग हैं? कितने लोग कर रहे हो? 2 ही कर रहे हो? नहीं, 6-7 लोगों की टीम है अभी. 2 इंटर्न्स, बाकी इंटर्न्स 2 इंटर्न्स जूनियर्स है, और हम दोनों हैं, और एक ऑनबोर्डिंग के लिए और एक बंदा है जो इसके साथ. तो देखो अभी तुम लोग क्योंकि उनको अलग अलग मार्केट में भी घुमा रहे हो, अब जब तुम स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करोगे कि यार अब तो अपने को इतना ही काम करना है, इसी मार्केट में हीरो बनना है, अपने को पुणे और ग्लोबल तो जाना ही नहीं है अभी, अपने को तो खराड़ी का हीरो बनना है या औंध का हीरो बनना है. तो वो करोगे तो सबकी एनर्जी फोकस हो जाएगी. इसको थोड़ा ठीक करो, इसमें पिच विच अच्छी डालो. दिस लुकिंग लाइक टू कॉर्पोरेटिश, दिस इज नॉट अ स्टार्टअप banner, which should shout some nice things. Your property, our platform, maximize your earnings. No, not your type, which tells me yaar this is something for me. This is too corporatish. है ना. थोड़ा इसमें अपना प्रॉपर कलर लाओ, कितना प्राइस एडवांटेज है, और इसको छोटा कर लो, इतने बड़े की जरूरत नहीं है. इसके मैं बताऊं 2 पन्ने बनाओ. एक पन्ना सेलर वाला, वो अलग काट के,
एक यूजर वाला पीजी वाला, वो कभी कभी पीजी में दे दो, और इसको भी A3 बना सकते हो। मे बी प्रॉपर्टी ओनर के लिए A4 कर लो, पीजी जो खरीदना है बच्चा उसके लिए तो छोटा वाला ही बना लो, पतला वाला, वो चलेगा उसके लिए, इतना खर्चा मत करो, ठीक है? Let's start doing that and let's see the progress. Yeah. Send us your progress report. Yes, If we feel, then we would see if we can bring you on Kash se Akash cohort also, Kash Labs cohort. Okay. Yeah, that is what I wanted to say. Yeah, कि if you want to give us, you can give us a chance, because we definitely need it. He Sure. has left his job for that, so that is why. No, I think happy Yeah. to explore that, thought, and happy to first see the focused approach over the next 30 days. Yeah. Okay. Yeah? Yeah. I need to see some numbers in the next couple of weeks. Send us those details. And Okay. yeah, we'll keep an eye and Yeah, tell the okay. team. ठीक है? Yes. Okay. Awesome. Great. Thank you. Thank you. Awesome. So much. Go ahead. Fast चलो यार अब. What time हो गया? So Akash, I don't have that kind of problem, but I do have two challenges as of now, because I just launched my new startup. So when you are launching, you are requiring some top management team member. So either you have, because to run the business, in my last venture I was the solo founder. I had few challenges just because of solo founder, because we were having limited fund, and if you are having limited fund तो उसमें आपको कुछ committed लोग चाहिए, और अगर वो कमिटेड लोग नहीं हैं तो आप वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग मेरे लास्ट वेंचर में हुई, क्योंकि सैलरी जो थी हमारी, जो टीम की थी, वो बहुत कम थी। दे वर नॉट दैट काइंड ऑफ कमिटेड, सो वी हैड दैट काइंड ऑफ चैलेंज इन माय पास्ट वेंचर। सो नाउ इन दिस वेंचर आई एम हैविंग टू चैलेंज। वन इज गुड टीम in terms of having experience within the same domain. Second, if we are hiring those kind of team members, those who are having experience in this domain, they are requiring some kind of good amount salary, but we don't have funds now. So how we should hire right team member in current situation? Okay. देखो, जिप में 4 साल तक we never had any, top team, top management. team. कोई नहीं था. Okay. We never hired anyone from IIT or IIM. Okay. Never hired, because पैसे ही नहीं थे. Correct. As simple as that. The only thing that we used to look for is hunger. Commitment पैसे से नहीं आता बंदे का. True. Commitment डिग्री से नहीं आता बंदे का. Commitment तो आँख में देख के आता है. जब उसकी आँख में हंगर दिखेगा, उसके अंदर वो फायर तुम डाल पाओगे कि वो तुम्हारे विजन से जुड़ना चाहता है, तो और वो विजन सीडिंग के लिए ईसॉप पूल बना के उसको ईसॉप एंड फाउंडिंग टीम मेंबर बुलाओ. दैट इज़ हाउ यू कैन बिल्ड द इनिशियल टीम. गिव देम KPI, साथ में धंधा बनाते हैं, राइट. गिव देम ईसॉप्स कि जब ये धंधा यहाँ पहुँचेगा एट दिस लेवल, तो आप भी इसके मालिक हो कहीं ना कहीं. कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी हायर किया कि 3 महीने तक यू आर ऑन अ प्रोबेशन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते थे, हंगर है. और उस तरह के बंदे, आई रिमेंबर झूले पे मैंने इंटरव्यू लिया था उस बंदे का. ही वॉज हंग्री, DUBU का बच्चा था, राइट. ही केम एंड मैंने कहा कि ठीक है, 3 महीने सिर्फ स्टाइपेंड दूंगा, अगर 3 महीने में तूने ये टारगेट अचीव कर दिया तो मैं तेरी ये CTC कर दूंगा. बंदा हमारे साथ 3 साल तक काम किया, सिटी हेड बन के गया. ओह नाइस. राइट. और पूरा दिल्ली NCR को मैनेज करता था. तो these are the way that you have to hire people initially. एक्चुअली लास्ट वेंचर में सेम चीज़ मैंने भी किया था, लेकिन अब एक्सपीरियंस ऐसा रहा तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे वो फॉलो करना है लास्ट टाइम का पैटर्न या नहीं. कोई दिक्कत नहीं है. देखो, वो काम जरूरी नहीं है उसके कारण तुम फेल हुए. ओके. कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं, धंधे की भी होती है, मार्केट की भी होती है. सिर्फ टीम जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा. अच्छे बंदे ही लेना, ऐसे नहीं कि जो आ गया उसको ले रहा हूँ. अच्छे बंदे सोच के लेना, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. बट डिग्री पे मत जाओ और पैसे पे मत जाओ, बस ये कह रहा हूँ. ठीक है. श्योर. यस, प्राइम बेड्स जी. एज यू नो, ब्रेविस्टा भी ऐसे यूज करता है ना. प्रिविस्टा, कोई ब्रेविस्टे करके ऐसा क्या था, जोस्टल है, और भी गोस्ट ऑप्स है. एक वो आया था ना शार्क टैंक पे भी, एक वो जानता हूँ मैं उन लोग को, घंटे के हिसाब से रूम वूम देने की पिच करी थी उन्होंने. वो डिफरेंट थिंग होगी, वो डिफरेंट होगी. वी आर टारगेटिंग सोलो ट्रैवलर्स. ओनर का बेड बुक करा रहे हो. बेड बुक करा रहे हो. इनफैक्ट ये बहुत अच्छी एक चीज मैं बताता हूँ अभी, और ये मतलब मैं शायद रील निकाल देता है इसकी, और तुम सामने आ गए हो. मैं अभी जैसे जयपुर गया था, राइट. तो वी टुक आवर ड्राइवर, है ना. ड्राइवर गए, शादी थी 3-4 दिन, तो शादी के घर में तो 2 दिन वो रुक गए क्योंकि होटल में सबका अरेंजमेंट होता है. बट अब उस ड्राइवर को 2 दिन हम कहाँ रुकाए,
तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी। अगर तुम्हारा प्राइम बेच होता तो मैं वहीं पे जयपुर पे ढूंढता कि भाई जयपुर Prime में है Bet पे- सर हमारा। है ना, जयपुर में है। हाँ तुम इसके साथ टाई अप कर लेना, सब कुछ सॉल्व मत करना, सब कुछ मत करना तुम, बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी नहीं करोगे तुम, नहीं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा। तो हाँ, तुम अपनी चीज ही सॉल्व करो, बहुत कुछ है तुम्हारी चीज में सॉल्व करने के लिए, है ना। बट हाँ, जो है जैसे वो, तो फिर मैंने एक्चुअली वो पीजी सर्च किए या फिर गेस्ट हाउसेस सर्च किए, फिर मैंने उसको कॉल करके कहा कि यार यहाँ जाके बुक कर ले, ऐसे ही कुछ था, 800 900 1000 रुपए विद फूड, व्हिच वाज गुड फॉर हिम, राइट, अ रूम। That's also a problem to be solved. He was a solo traveler of that budget. Sure. So अभी हमारी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है सर कि ना लोगों को पता ही नहीं है हमारे ब्रांड के बारे में, तो हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फंड्स आल्सो। बट एक्चुअली तुम कहाँ पे फेल करे हो? हम रील्स वगैरह बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो जब हम कंटेंट बनाते हैं थोड़े बहुत हमारे पास बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तुम कहाँ कितने किस मार्केट में थे? सॉरी, किस मार्केट में? तो मतलब कौन से एरिया में ऑपरेट कर रहे थे? अच्छा, कौन से एरिया में? हमने गलती ये करी, हम लोग मैक्सिमम जैसे मैंने बताया जयपुर में भी हम चले गए और इधर चले गए, वही गलती है तुम्हारी। हाँ, ये हमने गलती की और हमने रियलाइज भी कर लिया था। हाँ, सो हमने फिर स्टार्ट किया कि ज़्यादातर बुकिंग्स जहाँ पर आ रही हैं, जैसे गुड़गांव हमारा नंबर 1 है, तो हमने फोकस किया कि गुड़गांव करेंगे, दिल्ली भी कर लेंगे और ये नोएडा कर लेंगे। सिर्फ गुड़गांव करना चाहिए हमको, ठीक है। एक माइक्रो मार्केट, ठीक है, सिर्फ एक माइक्रो मार्केट, ठीक है, उसी में करो, ठीक है ना, फोकस के साथ। कितनी बुकिंग्स हुई है तुम्हारी अभी तक? सर अगस्त से पहले तो 200 हमने कर ली थी जब हमें फंड नहीं मिला। मैं एक आइडिया दूं, उन 200 लोगों को पहले समझो, वो कौन थे, वो क्या थे, स्टूडेंट कहाँ के थे और क्यों ट्रैवल कर रहे थे, क्यों एक दिन के लिए रूम लिया। अब वो ये भी हो सकता है कि मैं पीजी बुक कर रहा हूँ, मेरे को आज रात कुछ नहीं मिला, मेरी पीजी 3 दिन बाद मिल रही है, मैंने ले लिया। आई डोंट नो, यू नीड टू नो योर कंज्यूमर वेरी वेरी डीपली, कि कौन था मेरा यूजर। क्या वो, जैसे मेरा एक बहुत ही क्लियर यूज केस है, ट्रैवलिंग ड्राइवर तो है यूज केस, बट 500 रुपए का रूम जो तुम बेच रहे हो, वो टीजी भी तुम्हें क्लियरली ढूंढनी पड़ेगी। आजकल के तो स्टूडेंट भी दिल्ली गुड़गांव वाले 500 में नहीं रहेंगे, पता नहीं रहेंगे क्या, बट वो फिर कौन टीजी है। आई नीड टू नो योर टीजी। अब जैसे मैं क्यों मिलता हूँ ड्राइवरों से, इसीलिए मिलता हूँ क्योंकि उनको जब तक नहीं समझ पाऊंगा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं, लोग बोलते हैं कि मैं सड़क पे स्कूटर लेके जाता हूँ कंटेंट बनाने, मैं अपने धंधे की प्रॉब्लम ढूंढने जाता हूँ कि भाई तेरी प्रॉब्लम बता, ऐप में डलवाऊँ, बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है, स्कूटर में प्रॉब्लम आ रही है, वो समझने जाता हूँ। अभी सर तो जाता ही था, बस कैमरा लेके चले जाते हैं। लास्ट वीक हम डीयू भी गए थे वहाँ के स्टूडेंट से बात करने। हाँ, तो हमने थोड़ा कंटेंट भी बनाने के लिए गए थे मेनली। वो अच्छी बात है, कंटेंट बाद में बनाना। हाँ, वो थोड़ा प्रमोट भी हो जाता है ब्रांड। प्रमोट तो बाद में करना, मैं सही बता रहा हूँ। अभी यू आर इन अ स्टेज वेयर यू आर अ बिजनेस बट यू आर स्टिल फिगरिंग आउट, बट नॉनदलेस वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, आप मेल भेज देना दिपेश। थैंक यू। ओके, So Akash, for fresh helmets, काटेंगे। the ask would be that एक तो हम ये सोच रहे हैं कि rather than initially selling the machine to a location, because for example an average petrol pump gets about 300 to 700 riders on a day. Yeah, that's right. That's your spot. We also met a marketing company. Sorry, can you restart? So you're saying that petrol pumps. So petrol pump is one destination. So averagely, and we are only starting small. We want to be in Gurgaon. Let's say we want to capture Gurgaon, capture Delhi, capture NCR, and see the rider network go from there. So एक पेट्रोल पंप पे 300 से 500 लोग आते हैं दिन के, बाइक वाले. Averagely कोई भी बाइक वाला जो राइडर होता है, which belongs to a Swiggy, Zomato, any guy who's earning that bracket of 25-18,000, वो कभी भी टैंक फुल नहीं कराते. Right? 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का तेल डलवा लिया. Now, because of certain patent features that we have, basically we have a 24x24 inch screen. एक कोलैबोरेशन ये हो सकती है कि मेरी जो पूरी सरफेस है मशीन की, it's all screen that acts as a ad model for. So we discussed with the marketing company. मैंने कहा भाई मैं आपको 50 लोकेशन देता हूँ गुड़गांव के अंदर, मेट्रो स्टेशंस. We have confirmed couple of locations. Initially we would need certain funding so that we can honor machines at those locations, right? So मैं ad लगाता हूँ, आप मुझे अगर 15,000 रुपया एक लोकेशन का देते हो तो मेरे को एक 50 आउटलेट से एक एड रेवेन्यू आता है. एंड आई गो टू एन ओनर, ऐसे देखो भैया मेरा एक 20,000 का तो एड रेवेन्यू है, प्लस मैं 40,000 का धंधा करूँगा, मेरा रनिंग कॉस्ट सिर्फ 8 से 9,000 रुपये महीने का. वी ऑलरेडी स्पोकन टू कपल ऑफ लार्ज मेट्रो स्टेशन, जैसे हुडा मेट्रो. हुडा मेट्रो में एक दिन में 3,000 बाइक्स पार्क होती.
नहीं, ये सब बातें तो ठीक है, लगाए कितने हैं अभी? सर अभी ऐसा था कि वी फॉर द प्रोटोटाइप स्टेज विच वाज द फाइनल क्लीनिंग, we will get the final prototype placed within this week at 3 locations. अच्छा, कहाँ? So we are putting at one petrol pump in sector 57. अच्छा, Actually 57 में 2 पेट्रोल पंप है, गुड़गांव and then we are putting at हुडा मेट्रो. अच्छा, हुडा मेट्रो में कहाँ? तो एक केयर टेकर भी चाहिएगा वहाँ पे? सर टेक्निकली अभी हमें केयर टेकर की जरूरत नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे वी विल बी देयर, वी विल पॉइंट आउट अ केयर टेकर, बट द वे खुद से रख देगा बंदा और खुद से ले लेगा? मशीन इज सिटिंग देयर, इट्स अ 100 किलो मशीन, इट सिट्स एट अ लोकेशन. तो जब कोई भी सो आप गए, आपने स्कैन किया, सौरभ कैन यू ओपन अ पिक्चर, आपने स्कैन किया तो डोर अपने आप खुल जाएगा. अच्छा, आपने हेलमेट रखा, जैसे ही आप डोर बंद करोगे हाँ, मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी. और पैसे उसी में क्यूआर कोड पे? पहले क्यूआर कोड से, पहले जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा. हाँ, सो जैसे ही वो क्यूआर पे करेगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, दरवाजा खुल जाएगा, और ऊपर पूरी एक वीडियो है स्क्रीन पे जिससे वो हेलमेट रख देंगे. जैसे ही डोर बंद करेंगे. प्रोटोटाइप तो देखो, मैं एक हेल्प क्विक करता हूँ तुम्हारी, और उसके बाद ही मैं और हेल्प करूंगा इस वाले, क्योंकि अपने को पीएमएफ अचीव करना है. एब्सोल्युटली. देखो जिप के हमारे दिल्ली एनसीआर में दिस इज अ फुल मशीन. ये तैयार वाला है? ये तो एआई इमेज लग रही है. नहीं, ये रियल है. जेमिनाई है नीचे, ये रियल मशीन है. नीचे जेमिनाई लगा हुआ है, ये एआई मशीन. नहीं मशीन, मुझे रियल फोटो दिखा, एआई वाली नहीं. So that's the decal of the machine also printed. It's an exact decal. I want to see the ढांचा. हाँ, I want to see the. हाँ, अच्छा वो किया है. अच्छा, तो ये इतना बढ़िया है, ये तो इतना बड़ा लगता है ये. Sir, this is a two. तुमने कहा 1-1.5 लाख का? 1 से 1,10,000. ये एक मशीन बन जाती है. हाँ जी, है ना. तो एक काम करो, तुम लोग को अगर लोकेशन चाहिए तो जिप के हमारे 10 हब्स हैं. राइट. दिल्ली एनसीआर में. ओके, ठीक है, 10 हब्स हैं जहाँ पे हमारे दिल्ली एनसीआर में हमारे होंगे करीब 12 से 13,000 डिलीवरी पार्टनर जो कि एक्टिव है. करेक्ट है ना. वो लोग रोज आते हैं. राइट. मतलब रोज तो नहीं आते, बट दिन में हब पे करीब हमारे एक हब पे 100-150 लोग तो आते होंगे. ओके. डिलीवरी पार्टनर. ओके. राइट, क्योंकि 30-40 लोगों तो हम अलॉट ही करते हैं. ठीक है. हर हब से एक दिन में. राइट, तो वहाँ तुम एक लगा लो अपना प्रोटोटाइप. हम एक कोई भी हब पकड़ते हैं जहाँ पे आप टेस्ट प्रूफ करोगे. ओके. पैसे लोगे कस्टमर से. राइट. 10 रुपये देगा, 20 रुपये देगा, 30 रुपये, आई डोंट नो. ओके. बट वो तुमको हम जगह देंगे. ठीक है. एज सपोर्ट राइट फ्रॉम काश लैब्स. ओके. जहाँ पे आपने ये किया, अगर वो ड्राइवर पार्टनर्स चलने लग गए, हमें लगा कि वो 19 रुपये दे रहा है या 50 रुपये दे रहा है, और आपका पीएमएफ बन गया, तो इस प्रोडक्ट को हम स्केल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. या दैट्स इट. एब्सोल्युटली. सुपर. लेट्स डू दैट. सो आकाश, आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था. सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्रिस्प. 9 महीने में 31 CR विद 1.18 पैट. अब ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 50 to 60 CR इज विजिबिलिटी है कि इतना कर लेंगे. क्या करें अब? हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें हमने 1-1.5 साल लगाया है. आई विल शो यू द प्रोडक्ट एज वेल. The app? Application, yeah. That's the application with all the services. So they. अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार. Very nice. What is my cabs? Add your cab. Yes sir. वो क्यों? So basically जो भी ड्राइवर होगा वो अपनी कैब इसमें ऐड कर सकता है. तो ऊपर जो बैनर चल रहा है उसको अपनी गाड़ी के सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे. फिटनेस कब खत्म होने वाला है, इंश्योरेंस कब खत्म होने वाली है. पर एक बात बताओ, जब मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ बाय, तो नो व्हीकल्स अवेलेबल क्यों आ रहा है? जैसे मैं खरीदना चाहता हूँ तो एक भी क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड. मेरा सेल में आ रहा है. सेल में आपको गाड़ी नंबर डालना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. अच्छा, उस सेल अगर मेरे को नहीं बेचनी है तो? नहीं, अगर आपको बेचनी है तो. हाँ, तो बेचनी है तो अपनी पहले गाड़ी की डिटेलें डालो. सेल. एक्सचेंज में भी नंबर डालना पड़ रहा है. सब में एक नंबर डालना है. आपको गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए आपको पहले अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी. तो जो आपको बेचनी है उसको आपका नंबर डालना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन होगा. ये मेरा सर एक्चुअली ना चैनल पार्टनर से लॉगिन है. तो चैनल पार्टनर इज वन ऑफ द सर्विसेज जो हमने रिसेंटली बंद करी है. अच्छा, चलो ठीक है. ये आप एंड्रॉइड पे देख लीजिए. हाँ, ठीक है. एंड्रॉइड में होनी चाहिए तुम्हारी ऐप तो अभी, विच इज़ फाइन. वो iOS था क्या? iOS था. वो चैनल पार्टनर वाले यूजर आईडी से लॉगिन है मेरा. विच इज़ ओके. हाँ, तो अपने पास गाड़ियाँ हैं. टूर एस CNG. टूर एस इज डिजायर. कमर्शियल में डिजायर को टूर एस बोलते हैं. फिर वेगन आर 5.5 लाख की, 9 लाख की. सही है. तो प्रॉब्लम क्या थी?
सर तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हम सिंस वी आर द फर्स्ट वन इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां हम ड्राइवर के लिए एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, और हमको ये विजिबिलिटी दिख रही है। और अभी रिसेंटली हमको समझ में आया कि ठीक है, हमारे पास जितना कैश इन हैंड है हम उसको पूरा स्ट्रेच आउट कर चुके हैं। अगले साल गुड पॉसिबिलिटी हम 5-6 करोड़ के मंथली रेवेन्यू के ऊपर हम शायद से 50-60 करोड़ का जनरेट कर लेंगे रेवेन्यू विद अ पैट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5%, बिकॉज हमने जितना भी टेक में इन्वेस्ट करना था, स्केल करने के लिए, आई मीन 4 आउटलेट खोलने थे, वो सब हमने कर लिया है। तो बस पैट इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर विच कुड बी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5%। वो मैं बहुत ही कोई रैशनल मैंने कैलकुलेशन नहीं पैसा कहाँ जा रहा है? वेयर इज द मनी गोइंग? सर गाड़ी खरीदने में, वापस हमें खरीदने में खरीदनी होती है। खरीदने में तो उसको तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि why do you have to buy? Why don't you just be the platform where, hey, I will take this, but I will not pay till the time I will not find the seller. So you connect the leads of the two, and rather than becoming an asset heavy platform, you solve the and just do the refurb in the middle, charge for the refurb, and create the value. I think C2C model sort of. Correct. Right? और रिफर्ब का तुम्हारा खुद का शॉप है? रिफर्ब खुद का है सर। एक ही जगह होता है? एक ही जगह। अच्छा, तो अभी दिल्ली के अंदर एक ही जगह पे है, बैंगलोर के लिए अलग से। अच्छा, बैंगलोर में भी हो। देखो, आई थिंक तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा डिटेल में बैठना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है एंड हैप्पी टू हेल्प। इनफैक्ट मैं तो इसको चाहूँगा कहीं ना कहीं अगर ये 2-व्हीलर में भी रेप्लिकेट हो सकता हो तो। मैं आने वाला था सर उस पर भी, बिकॉज आपको भी ये गाड़ियाँ जो आपकी हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। करते ही हैं हम तो, जैसे ये है रिसाइकल वाले, ये अच्छे हो सकते हैं। तुम रीसेल वाला प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो हमारे लिए, राइट? जिप ब्रांडेड व्हीकल आपको दे देंगे हम एज रिफर्ब। इनफैक्ट ये हम कर भी रहे हैं अभी, वी आर डूइंग दैट आवरसेल्व्स, बट वी डोंट वांट टू डू इट। वी वुड बी हैप्पी टू हैव यू डू इट if you want to build that capability. Not planned in a way as of now, but yes, we can figure it out. You can always figure it out. But nonetheless, happy to set up a call with them to know your exact unit economics of the business and creatively try to solve your cash flow issue. तो आप आकाश सर, आप समझ गए ना प्रॉब्लम? मैं क्या इसको कैश कहाँ से लाएं? अब बात ये है कि मुझे ना अगले साल दिख रहा है कि मैं 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ विद अ पैट ऑफ 1% अप्रोक्सीमेटली, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ बनता है। या तो मैं 50 से 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करूँ विद 4% पैट, वो भी 2 करोड़ बनता है। मगर 200 करोड़ करने में मेरा ये फायदा है कि मेरा ब्रांड क्रिएशन हो जाएगा एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोग जानने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डन। हाँ बताओ। अभी जो हमारे बिजनेस में ग्रोथ का इशू आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ का भी इशू कैपिटल इनएफिशिएंसी के कारण आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास इन्वेंट्री नहीं हो पाती, टाइम से हम माल डिलीवर नहीं कर पाते B2B सप्लायर्स को, और इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है कैश फ्लो के लिए। पर कहीं ना कहीं जब हम सप्लाई करते हैं आगे तो स्लो इन्वेंट्री मूव होती है आगे। या देखो, मैं बताऊँ, तुम्हारा कैटलॉग बहुत अच्छा है। हाँ, तुम ब्रांड का बिजनेस हो, बट एक चीज़ तुम कर सकते हो, राइट, जो कि प्लेबुक है इस धंधे की। तुम्हारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स की जगह, विच इज आई एम श्योर दिस इज योर रनिंग बिजनेस, बट तुम इनमें से एक प्रोडक्ट को हीरो बनाओ। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो लगता है, राइट? उन सब की इन्वेंट्री मैनेज करके तुम एक बहुत स्ट्रांग ब्रांड बनाओ, क्योंकि तुमने इन सारे धंधों की अलग अलग P&L बनाए हैं। हाँ, अलग अलग P&L बनाए। मेन क्या है ना, हमने इतनी कैटेगरीज इसलिए रख रखी है क्योंकि हमारे जितने भी B2B क्लाइंट्स हैं वो 95% हर एक ब्रांड से डील करते हैं, तो हम चाहते हैं वो सब हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए ताकि उसको दूसरी कंपनी के पास, ब्रांड के पास ना जाना पड़े। वो ठीक नहीं है अप्रोच। दिस इज स्प्रे एंड प्रे अप्रोच, कि मैं हर चीज़ दे दूंगा और मैं हर चीज़ तब दे सकता हूँ जब मैं कुछ 2-3 चीज़ों में गो टू ब्रांड बन जाऊं, कि मेरे को ना सिर्फ वाइजन का ना ये ही चाहिए, क्योंकि वाइजन से बेटर कोई है ही नहीं इसमें। ट्रेडिंग का धंधा है ये अभी, ब्रांड का धंधा नहीं है। ब्रांड का धंधा तब बनेगा जैसे एटमबर्ग, एक पंखा बनाया, ऐसा बनाया कि भाई बढ़िया है, राइट? बॉम्बे शेविंग, एक रेजर बनाया, मैं उसको पीछे लगा रहूंगा, फिर मैं और प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। आप इसका गैस वाले का अलग P&L बताओ कि ये कितनी बिकती है, इसमें कितना प्रॉफिट बनता है। फिर आप पंखों का अलग P&L बनाओ, गीज़र का अलग P&L बनाओ, 10 P&L बना लो अपने 10 धंधों के।
उसमें से निकालो, मेरा सबसे ज़्यादा तो ये बिक रहा है तो मैं 5 क्यों बेच रहा हूँ. तो बी द पर्सन हु कैन से नो टू थिंग्स. दिस इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, दिस इज नॉट अ ब्रांड बिजनेस. ये तुम भी जानते हो. हाँ. इसको अगर ब्रांड बिजनेस बनाना है तो ब्रांड की यूएसपी होती है, उसके लिए गो टू होता है, कस्टमर लव होता है, उसमें एक यूएसपी होती है जो और कस्टमर्स को कहीं नहीं मिलती. दिस इज अ वेरी जेनरिक कैटलॉग. इट्स अ नाइस कैटलॉग, राइट, बट इट्स अ जेनरिक कैटलॉग. व्हाई विल आई गो टू वाइजन? व्हाट इज द व्हाई? एंड वंस यू फिगर दैट आउट, गो डीप इन दैट. है ना? ठीक है. ऑसम. साउंड्स गुड. नो बटरफ्लाइज नाउ. बटरफ्लाइज आर गॉन. लवली. हाँ, है ना, सब हो गए ना बाकी. हाँ, सिर्फ हम लोग जब मतलब टारगेट कर रहे थे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे हमें मेन पावर प्रोवाइड करने के लिए, बट हमने हेल्थ केयर को डेडिकेटेड सेलेक्ट किया था. कोविड की टाइम थी उस वक्त में भी, और कई सारे हेल्थ केयर हॉस्पिटल उस समय में हमने मतलब सर्विस भी दिया था कोविड के टाइम में भी. और हेल्थ केयर को आगे करना भी हम डेडिकेटेड टारगेटेड है हेल्थ केयर. हाँ, तुम्हारा अच्छा था थॉट, वो जो 4-5 साल में उनको प्लेस कराया 1500 लोगों को अपन ने. अभी रनिंग है और मतलब हमारी टारगेट है 2030 तक में एक हमारी मिशन भी है जो 1 लाख लोगों को हम हेल्थ केयर में जॉब दे देंगे इंडिया में. बढ़िया, बहुत बढ़िया. और इसके लिए हम लोग रैपिडली वर्क भी कर रहे हैं. इसके लिए अपना टेक्नोलॉजी भी और भी फास्टर कर रहे हैं ताकि हमें पता मैनुअली ये चीज नहीं हो पाएगी, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा. हमने अपना खुद का ऐप भी बनाया है, सब कुछ बनाया है. उसके हिसाब से एसओपी भी डेवलप करके उसमें सब कुछ इंटीग्रेट भी कर रहे हैं. बिजनेस भी बढ़ रही, सब कुछ है. हमें बनाना है ब्रांडोस को, क्योंकि कई जगह हमें स्टार्टिंग ब्रांड बनाना है. हमें किसी तरीका से मतलब कोई भी जाए जो पता लगे अगर किसी को हेल्थ केयर में चाहिए तो मेट्रोलाइट को ढूंढे. वो मेट्रोलाइट के लिए वो लगे हमें अगर मेट्रोलाइट आ जाएगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी. और कोई कंपटीशन है तुम्हारे बिजनेस में? है सर, लेकिन पर्टिकुलर हेल्थ केयर के लिए नहीं है. जनरलाइज हेल्थ केयर की बात कर. हेल्थ केयर में 1-2 हैं जो कि हेल्थ केयर कर रहे हैं, लेकिन वो जनरल भी कुछ पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्योरली हेल्थ केयर कर रहे हैं. और सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम अभी कौन सॉल्व कर रहा होगा जो कि हेल्थ केयर स्पेसिफिक नहीं है बट फिर भी सॉल्व कर रहा है? एक है सर बीबीजी है जो कि मतलब इंडिया से बाहर भी है और इंडिया में भी है. अच्छा. हाँ, और ऐसे कोर्स जैसे आप सिक्योरिटी में SIS को देखते होंगे, वो है जो कि इंडिया से बाहर भी है. और भी 1-2 कंपनी है जो कि इंडिया से मतलब स्केल करके बनाए और अच्छा काम किए हैं. तो yours is almost like that SIS model. Yes sir. वो गार्ड्स और सिक्योरिटी में बहुत चैंपियन है. बिल्कुल बिल्कुल. आप हम हेल्थ केयर को चैंपियन इसको बनना कैटर चाहते कर रहे हैं. हैं. बिल्कुल सर. ठीक है, तो क्या हेल्प चाहिए? हमें हेल्प एक चाहिए जो हमने पहले 5 साल में इस चीज को मॉडल को भी अपना देखा, प्रॉफिटेबल भी रहा है और अभी भी प्रॉफिटेबल है. बूटस्ट्रैप है, स्केल करने के लिए 1 लाख की भी जो मिशन भी कर रहा हूँ. तो एक हम लोग चाह रहे हैं अगर हमें कोई फंडिंग मिल सकती है तो हमारे लिए बेटर होगा. हमें किसी ने बताया जिसके हमने शार्क टैंक भी गया था सर. जी सर, अप्लाई किया था सर. लास्ट पहुंच गए? नहीं, लास्ट के राउंड में हमें मुंबई बुला के उसमें रिजेक्शन मिली, बट हमने गया था वहाँ पे. अच्छा. तो उनको शायद इट में भी कि इस कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसलिए उन्होंने नहीं किया. तो मुझे लगा इस चीज में तो कैटेगरी का इशू तो नहीं है जो हमें कोई कर नहीं रहे, बट जैसे SIS है और भी कुछ ब्रांड है जो कि उनको मतलब फंडिंग तो सबको मिला है इस चीज को लेके. चाह रहे हैं जो हमें अगर इसमें आए तो एक हमारे लिए हेल्प हो जाएगी और हम करना चाह रहे हैं. नहीं यार, देखो मेरे को अच्छा लगा आपका कॉज भी. जी जी. और आप 5 साल से बना रहे हो. आपने पूरा MIS बना रखा होगा. बिल्कुल सर. है ना, मंथ ऑन मंथ MIS. बिल्कुल सर. बैलेंस शीट PNL सब बना रखा है. वो मैं आपको भी बोलूंगा, आपको भी बैलेंस शीट PNL जो भी अभी अपने ऑडिट करा रखा है. बिल्कुल. तो एक बार आप भी अपना डेटा भेजिए, डिटेल भेजिए. ठीक है सर. और एक बार आपके साथ भी बैठेंगे. अगर हमें अच्छा लगा जो आपने टेक बनाया, आप कैसे उनको ऑनबोर्ड कर सकते हो, क्योंकि देखो अगेन आप भी थोड़े से रिलेटेड हो हमारी बिल्कुल बिजनेस से, क्योंकि हम वही चीज गिग के लिए कर रहे हैं. करेक्ट. डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं. आप एक तरह से हेल्थ केयर एंड दैट काइंड ऑफ अ स्टाफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रेप्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस. उनको ट्रेन कैसे करना है, उसमें AI कैसे डालना है, उनको मॉनिटर कैसे करना है, उनकी सर्विसिंग कैसे होगी. तो हैप्पी टू सिट विद यू एंड लर्न योर विजन विच इज बिग बट विद योर डेक एंड MIS. और अगर हमें अच्छा लगा तो वील ब्रिंग यू ऑन, राइट, एंड हेल्प यू एज मच एज वी कैन. ओके, awesome, thank you so much yaar. Yeah, was it helpful? Yes sir, yes sir. Huh? ठीक है, sounds good guys. Thank you so much for coming and sharing your journeys, which is also one of the very important things. A lot of people think that I do not want to share, and मैंने ये देख रहा हूँ हर एपिसोड में 1-2 लोग ऐसे आते हैं जो कभी कहीं बोल नहीं पाए. Let's build big companies, है ना, profitable, successful companies. So one thing on the camera, which is the outro, कि भाई अगर मजा आ रहा है तो लोगों को बताओ जरा HMHY के बारे में. और हाँ, ये जो लिंक है ना, which is bit.ly/HMHY-KSA, अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो अब एक सोल्यूशन बन रहा है.
देश में मुझे लगता है जिस तरह से हम कर रहे हैं, one of the first solutions which is coming very candidly, very openly, with a very clean intent to help. And yes, I want to make this the next movement, which is why I'm doing this. I'm taking out time on Tuesdays to spend with young founders, learning from their journey and possibly finding synergies for Zip also in some of these use cases. So yeah, it's fun for me. Keep following Kash se Akash, and yeah, let's do a selfie together. Yes. Yeah, let's do that. HMHY episode 5. Signing off. We'll do a selfie now. Great. How was it, guys? Great.